नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, लास्ट क्लास में हमने किया था, आपको मैंने बताया था शूडो फोर्स के बारे में, ठीक। और मैंने आपको 4 डायग्राम्स बनवाए थे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको शूडो फोर्स लगाना हो तो आपको क्या करना है, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देना है, ठीक। अब देखिए शूडो फोर्स की हेल्प से आइए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो अभी मैं करने जा रहा हूँ इसको आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन शूडो फोर्स की हेल्प से हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले लीजिए नंबर 1 क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्या कहता है आपसे, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। नाउ कुछ इस तरीके से देखिए बच्चों, ब्लॉक डायग्राम में आप ब्लॉक डायग्राम कह रहा हूँ, कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको दिया हुआ है, देखिए, यस, देखिए ये ठीक, ये एक लिफ्ट आप इसको समझ सकते हो, लिफ्ट मान लो, आप लिफ्ट मान लो, ठीक। और यहां से देखिए स्ट्रिंग इस तरीके से लगी हुई है, ठीक, और 2 ब्लॉक्स हैं यहां पर, ये एक ब्लॉक ऐसा है, ओके, और दूसरा ब्लॉक ये इस तरीके से, करेक्ट। और नाउ अब देखिए बच्चों, इसका मास कितना है आपका 2 किलोग्राम यहाँ पर, ठीक, और इसका मास कितना है आपका 4 किलोग्राम। समझिएगा क्वेश्चन में क्या क्या पहले दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ये जो लिफ्ट है, ठीक, ये लिफ्ट आपकी बच्चों ए एस्केलेशन से ऊपर जा रही है, और ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 2 मीटर। अब ध्यान से सुनिए, ए एस्केलेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है ना, इसमें 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं और ये स्ट्रिंग है आपकी, ठीक। तो इसमें आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में क्या निकालना है, टेंशन। तो आप इसको देखिए किस तरीके से करोगे, ध्यान सुनो। वैसे तो आप ऑब्जर्वर 1 की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो, मतलब जैसे आप पहले किया करते थे वैसे भी आप इसको कर सकते हो। ये कोई ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक, ये ऑब्जर्वर 1, लेकिन हम इसकी हेल्प से नहीं करेंगे, हम करेंगे शूडो फोर्स की हेल्प से। तो शूडो फोर्स की हेल्प से करने के लिए क्या करोगे आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बिठा दोगे अंदर, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये पूरा जो आपका लिफ्ट है, ये पूरा लिफ्ट बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, एस्केलेशन की यूनिट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लो यार यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर एस्केलेशन कितना दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये बंदा यहां पर आपने बैठा दिया कहां, इसी फ्रेम में, जो फ्रेम आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक, याद है। अब आप क्या करोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, किसके किसके रेफरेंस में, ऑब्जर्वर 2 के रेफरेंस में, जो कि खुद ही आप, ये बंदा खुद ही लिफ्ट में चिपका हुआ है ऐसे समझ लो, यानी कि बंदा खुद मोशन कर रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका जो एस्केलेशन है इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जितने एस्केलेशन से लिफ्ट जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उतने ही एस्केलेशन से ये भी ऊपर जा रहा है। तो कल आपको बताया था कि ये बंदा क्या करेगा, इस सिस्टम पे क्या लगाएगा, शूडो फोर्स लगाएगा, ठीक। तो आप एक एक ब्लॉक लो, हम किसके लिए कर रहे हैं इसको, ध्यान से सुनिए, हम ब्लॉक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम ब्लॉक डायग्राम बनाने जा रहे हैं किसके लिए, ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए, ठीक। सो फॉर ऑब्जर्वर नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। देखिए ये आपका ब्लॉक है, ओके। नाउ ओह सॉरी, ये आपका ब्लॉक है बच्चों, ये वाला ब्लॉक आप निकाल के लेके आइए बाहर, चलिए यहां पर देखिए, ये वाला ब्लॉक निकाल के लेके आइए, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, सबसे पहले आप समझो कितने तरीके की स्ट्रिंग है यहाँ, टू स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाली स्ट्रिंग 1 हो गई और ये वाली स्ट्रिंग 2 हो गई, तो 2 टेंशंस लगेंगी, ठीक। यहाँ पर आप कितना करोगे T1, और यहाँ पर आप कितना करोगे T1, और यहाँ पे आप कितना करोगे T2, और यहाँ पे आप कितना करोगे T2, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, सबसे पहले ऊपर वाला ब्लॉक लिया मैंने, ऊपर वाले ब्लॉक का वेट कहाँ आएगा 2G नीचे की तरफ, और टेंशन यहाँ पर कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ, ठीक। इसके अलावा अब क्योंकि ऑब्जर्वर नंबर 2 जो कि खुद ही जाके इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि इसका एस्केलेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो ये बंदा खुद ही लिफ्ट के साथ चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको बच्चों एक शूडो फोर्स देना पड़ेगा। मतलब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, इस ब्लॉक को एक शूडो फोर्स देगा, किधर किधर देगा इसको शूडो फोर्स, तो जवाब है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बंदा, भाई ये बंदा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो
इसको क्या लगेगा, ये सिस्टम दोनों रेस्ट पे, मतलब दोनों ब्लॉक इसको रेस्ट पे लगेंगे, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ है उसको चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है ना, हम शूडो फोर्स की हेल्प से करेंगे। तो कल पढ़ाया गया था आपको कि जो बंदा खुद ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, मतलब जिसका एक्सक्लेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, तो वो क्या करेगा, इस पे और इस पे शूडो फोर्स दे देगा। अब बताओ शूडो फोर्स कैसे दिया जाता है, तो जवाब है जिधर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये पूरा का पूरा फ्रेम, ये पूरा का पूरा फ्रेम जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है बच्चों, ठीक, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगाते हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या देते हो, शूडो फोर्स, ठीक है। तो शूडो फोर्स कैसे दिया जाता है, शूडो फोर्स मास इनटू एक्सक्लेशन से, कैसे, एम ए से, एम ए से, किधर किधर दोगे, इधर देखो बच्चों, ये पूरा ऊपर जा रहा था है ना, ये पूरा फ्रेम कहां जा रहा है, ऊपर, तो इसको शूडो फोर्स दोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक। तो ये वाले ब्लॉक को बच्चों आप शूडो फोर्स कहां दोगे, नीचे, एम इंटू ए से, एम इंटू ए से, कैसे, एम ए से। अब बच्चों एम कितना है इसका 2, और एक्सक्लेशन कितना दिया हुआ है, ए 2, सो 2 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो बच्चों 4 न्यूटन का फोर्स जो है कहाँ, 4 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे शूडो फोर्स, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। पी का मतलब बच्चों हो गया शूडो, तो ये आपने क्या निकाला, शूडो फोर्स निकाल लिया, ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे ब्लॉक को पकड़ लीजिए फटाफट, आ जाओ भाई दूसरा ब्लॉक को पकड़ के ले आओ, ठीक। अच्छा एक मैंने गलती कर दी बच्चों, टेंशन ऊपर वाले पे कितना लगा है, T2, है ना, तो ऊपर वाले पे टेंशन कितना लगेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक कितना लगेगा यहाँ पर, T2, सही है। अब ध्यान से चेक करिए, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो इस पे हम लगाएंगे इस तरीके से 4G नीचे, ये हो गया इसका वेट, और टेंशन इस पे T1 ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, ये वाला जो बंदा है इसको भी शूडो फोर्स देगा, किधर, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर आपका फ्रेम जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या देगा, शूडो फोर्स देगा। तो बच्चों इस पे शूडो फोर्स लगेगा आपका कितना, अब मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे, एम इंटू ए से, एम इंटू ए से, पी का मतलब बच्चों शूडो फोर्स, एम इंटू ए से, ठीक, कितना हो जाएगा, एम, इसका मास कितना है 4, और एस्केलेशन बच्चों जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एस्केलेशन है वही आप रखोगे यहाँ पर, ठीक, कितना 2, सो एम इंटू ए की जगह 2, तो बच्चों आ जाएगा यहाँ पर 8, सही है। अब बच्चों इस बंदा, ये जो बंदा है जो कि यहाँ चिपक के बैठा हुआ है, इसको फेविकोल से आपने यहाँ फेविक्विक से चिपका दिया इसको, और ये इस तरीके से लिफ्ट में चिपक के ऐसे सिस्टम को देख रहा है, ठीक। इस बंदे के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर ये सब है, तो इस बंदे के लिए इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, इस बंदे के लिए इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी बच्चों, ध्यान से चेक करो। इस बंदे को फॉर ऑब्जर्वर O2, ध्यान से सुनिए, ऑब्जर्वर O2 के लिए बच्चों ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों, बताओ चलता हुआ इसको नजर आएगा, सोच के तब बोलिएगा, सुनिए बच्चों, सोच के तब बोलिएगा बच्चों, यहां पर मुझे बताओ, ये ऑब्जर्वर O2 ये वाले ब्लॉक को, ये वाले ब्लॉक को, ये ऑब्जर्वर O2 के लिए ये दोनों रेस्ट पे या चलता हुआ नजर आ रहा है, इसको बताओ। ऑब्जर्वर 2 के लिए ये दोनों ब्लॉक बच्चों रेस्ट पे या चलता हुआ नजर आ रहा है, इसको ऑब्जर्वर 2 को बताइए, जो लिफ्ट में जाके चिपक गया है और दोनों ब्लॉक को देख रहा है, उसके लिए ये दोनों रेस्ट पे या चलते हुए नजर आएंगे, इसको जल्दी बताइए, रेस्ट पे या मोशन में, जल्दी बताइए फटाफट बताइए, क्या लगता है आपको, हाँ रेस्ट पे, बिल्कुल सही, रेस्ट पे बिल्कुल सही। बाहर वाला बंदा देख रहा है, उसको ये पूरा सिस्टम चलता हुआ नजर आ रहा है, ये तो भाई लिफ्ट में ऊपर चिपक के कोने में बैठा हुआ है ऐसे, इसको फेविक्विक से चिपका दिया आपने, और ये इसको देख रहा है, और चारों तरफ से अगर आपने बंद कर दिया है ये पूरा सिस्टम, अगर कांस्टेंट एस्केलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो अंदर वाला बंदा भाई, अगर ये देखो नीचे वाला बंदा जब देख रहा है, तो वैसे आप समझो ना, नीचे वाला देख रहा है, तो ये दोनों भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे हैं, तो साथ में ये भी तो जा रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों ब्लॉक को देखेगा तो बोलेगा कि दोनों ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। इसका मतलब बच्चों ध्यान से चेक करिए, फॉर ऑब्जर्वर O2 बोथ, फॉर ऑब्जर्वर O2 बोथ ब्लॉक्स, बोथ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। और बच्चों अगर ऑब्जर्वर O2 के लिए, है ना, इस ऑब्जर्वर O2 के लिए अगर दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से चेक कर लीजिए इक्वेशंस क्या बनेंगी, ये जो T2 है ये किसको संभाल के रखेगा, T2 इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से चेक करो, ये T2 ऊपर की तरफ लगा और दो फोर्स नीचे लगे, कौन सा, एक तो इसका वेट लगा है 2G नीचे, और ध्यान से सुनिए ऑब्जर्वर O2 के लिए बात कर रहे हैं, और सूडो फोर्स कितना लगा है, वो भी नीचे ही लगा है ना 4। तो बच्चों कितना आ जाएगा टेंशन T2 यहाँ पर, 2 इंटू जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए और प्लस 4, सो T2 आ जाएगा कितना यहाँ पर, 2 इंटू 10 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन्स, ठीक। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, टेंशन आ गया, T2 कितना 24 न्यूटन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब यहां पर नेक्स्ट अगर हम करते हैं, सो ओके, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है क्या, 24,
कुछ कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो रही है क्या? हाँ देखिए अभी थोड़ा सा वही है, नेटवर्क वाला इशू हो गया था, दिमाग गर्म है यार, क्या कर लें। देखो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है बच्चों, तो इस ब्लॉक पे T2 लगा ऊपर और T1 भी तो नीचे लगेगा ना, ये तो हम करना ही भूल गए यहाँ पे, ठीक। तो T1 भी तो लगेगा इस पे, ठीक। और दूसरे वाले ब्लॉक पे केवल एक ही टेंशन लगेगी, तो बच्चों यहाँ नीचे T1 भी तो लग रहा है, तो प्लस हम करेंगे T1, समझ गए। ये T2 किसको किसको संभाल के रखेगा? T1 को। भाई देख रहे हो ना, ऊपर वाले ब्लॉक में दो टेंशन लगी, एक T2 और एक T1, ठीक। सो ये देखिए, ये हो गया आपका T2 ऊपर, T1 नीचे, और वेट हो गया नीचे, और ये लगा इस पे शूडो फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे T1 भी हमें ऐड करना चाहिए, ठीक। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए बच्चों? T1 भी हमें ऐड करना चाहिए, ठीक। सो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है आपका? T2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 24 और प्लस T1, ठीक। नाउ अब यहां पर आप आओगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? ये भी रेस्ट पे, तो T1 संभाल के रखेगा किसको? एक तो वेट को। अब देखो दूसरा वाला ब्लॉक में एक ही टेंशन लगा है ऊपर की तरफ, दूसरा टेंशन है नहीं यहाँ पर, ठीक। सो T1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसका वेट 4G और प्लस ये शूडो फोर्स लगा कितना? 8, ठीक। तो यहां से हो जाएगा बच्चों कितना? T1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू जी, यानी कि 4 इंटू 10 और प्लस 8, तो T1 कितना आ जाता है बच्चों आपका? 48 न्यूटन्स, ठीक। एन का मतलब न्यूटन। और यहां पर आ जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? T2 इज इक्वल्स टू 24 प्लस T1, T1 कितना आपका? 48 है। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 4 12, और 1 जाएगा यहाँ पर, तो 4 प्लस 1 कितना होता है आपका? 5, 5 प्लस 2 7, तो बच्चों 72 न्यूटन हो गया आपका T2 का वैल्यू। आसान क्वेश्चन है, देख लो। थोड़ा थोड़ा देर तो बैलेंस होने में लगेगा आज, है ना, दिमाग को रेस्ट में आने में लगेगा थोड़ी देर। चलो कोई बात नहीं, इसको आप कर लीजिए बच्चों, फटाफट फटाफट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक, आसान है, कुछ नहीं करना है, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जितने भी क्वेश्चन करेंगे शूडो फोर्स की हेल्प से करेंगे, जिससे कि शूडो फोर्स वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में कहता है इन द इफ द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ द ब्लॉक starts from rest, find the time to reach A, find the time to reach A, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक वेज आपको दिया हुआ है, और इस वेज पे बच्चों आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। ये बच्चों एक वेज आपको दिया हुआ है, और यहां बच्चों एक मास रखा हुआ है, लेट अस से इसका मास कितना है आपका? m है, सही है। और यहां पर बच्चों आपको एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है, और इस वेज की यहां से यहां तक जो इंक्लाइन वाली लेंथ है वो l है। ये बच्चों लेंथ आपको l दिया हुआ है, सही है। ये वाला पॉइंट A, मतलब समझो इस ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ दिया, और ये ऐसा फिसलते हुए यहां पर आएगा पॉइंट A पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और सुनिए ध्यान से, जब तक फ्रिक्शन बोला ना जाए तब तक आपको फ्रिक्शन नहीं लेना है, मतलब ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब ध्यान से समझो कैसे इसको आप हैंडल करोगे। आपको यहां से यहां तक आने का समय निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हो नॉर्मल तरीके से भी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको शूडो फोर्स की हेल्प से करेंगे। अच्छा एक चीज और देके रखी हुई है, ध्यान सुनो, ये पूरा का पूरा वेज बच्चों ए एस्केलेशन से चल रहा है। कितने से? ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है। क्या आप सोच सकते हो क्या चल रहा है? ध्यान से समझिए, देखिए ये बच्चों ये पूरा सिस्टम ना, चलो चलाते हैं, दिखाते हैं आपको। 1 2 3 स्टार्ट, ऐसे ऊपर जा रहा है। हाँ अजीब सी बात है, देखिए अब आप खुद बच्चों ध्यान से समझिए, ये ब्लॉक मैंने रखा यहां पर, हाँ, और ब्लॉक मैंने कहां रखा? उस सिस्टम पे, उस वेज पे रखा, जो वेज पहले ही अपने आप ही ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा था। कैसी अजीब सी बात है, समझो जरा बात को ध्यान से बच्चों। क्या आप सोच सकते हो दो मोशन एक साथ हो रहे होंगे? एक तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ब्लॉक भी फिसल रहा होगा, सोचो सोचो सोचो। अब ब्लॉक को तो मैं चलाता हुआ आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप ध्यान से चेक करिए, ये पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, ये भी तो फिसल रहा होगा, स्लिप कर रहा होगा, सही है ना। तो अगर नीचे कोई बंदा खड़ा होगा उसके लिए तो भाई आफत हो जाएगी। नीचे अगर कोई बंदा खड़ा होकर इसको देखे, ऑब्जर्वर 1 जो कि ग्राउंड पे खड़ा होकर देखता है, वो अगर इसकी स्टडी करके इसका टाइम निकालेगा यहां से यहां फॉल करने का, भाई वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको दो मोशन दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो ये पूरा वेज ही ऊपर जा रहा है एस्केलेशन से, और ये भी फिसल रहा है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा वेज, बोलेगा ब्लॉक भी नीचे आ रहा है। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो? अभी तो मैंने इसको ऊपर उठाते हुए दिखाया था, साथ ही साथ बच्चों ये भी तो खिसक रहा होगा, टेन 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 टेन, ऐसा है ना, ठीक, समझ गए।
तो दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं भाई, ये परेशान हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करो आप, ये जो चलता हुआ है इसको पूरा एक सिस्टम बना लो, लिफ्ट जैसा बना लो इसको आप, ठीक। तो इसको आप क्या करोगे, एक लिफ्ट में तब्दील कर लीजिए, यानी कि चेंज कर लीजिए, ठीक। तो इसको हमने बच्चों डायग्राम को यहां से कॉपी कर लिया और उठा के यहां पर ले आए, है ना। और हमने कहा कि चलो हम सोचते हैं कि एक लिफ्ट में ऐसा सब कुछ रखा हुआ है। अरे भाई सोच लो यार, ठीक। ये देखिए, एक हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से बना लिया है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों बोल रहा हूं, समझ गए, ये पूरा एक सिस्टम ले लिया और यहां पर उस बंदे को चिपका दिया, किसको, ऑब्जर्वर O2 को, जिसको आप चिपकाते थे बेचारे को, ये ऑब्जर्वर O2। अब ये नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है भैया, इसके लिए एस्केलेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो ये भी एस्केलेशन A से जा रहा है, जितने एस्केलेशन से वेज ऊपर जा रहा है ये भी A एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम सूडो फोर्स की हेल्प लेंगे बच्चों, हम क्या लेंगे, हम यहां पर सूडो फोर्स की हेल्प लेंगे। तो ध्यान से चेक करिए, अब इसका इस ऑब्जर्वर O2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, यहां पर देखिए, फॉर ऑब्जर्वर O2 फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस ब्लॉक का, ठीक। तो कैसे बनाओगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, देखिए बिल्कुल आराम से समझिए। देखिए फॉर ऑब्जर्वर O2, ठीक, यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, डॉट 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 से हमने क्या दिखाया, ये हमने बच्चों वेज का इंक्लाइन दिखाया, सही है। और ये आपका जो ब्लॉक है बच्चों, ध्यान देंगे प्लीज, ये जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं एक पॉइंट से दिखाऊंगा, ब्लॉक को मैं एक पॉइंट से दिखाऊंगा। क्यों सर, क्योंकि सर अगर ब्लॉक बनाता हूं ना बड़ा कंफ्यूजन होता है यार उसमें, ठीक है ना, बहुत डायग्राम गंदा हो जाता है। तो इसको ब्लॉक को बेटा मैंने एक येलो कलर के पॉइंट से दिखा दिया, यस सर, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक। और उसके बाद ये है आपका क्या, ये है आपका हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ठीक। और ये एंगल बच्चों आपका क्या था, थीटा था, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, यदि आपको याद हो तो इसका वेट लगेगा नीचे mg, ये इस तरीके से, सही है, ये आ गया इसका वेट mg वर्टिकली नीचे, सही है। और इसको भी थोड़ा सा डॉटेड करके पीछे आप बढ़ा लीजिए, ठीक, ऐसे ही बस समझने के लिए, ठीक। और अगर आपको याद हो सो यहां पर आपका ये देखिए, ये इस तरीके से इस वेज के नॉर्मली, ध्यान से चेक करिएगा, इस वेज के बच्चों नॉर्मली आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से, मतलब वेज के सरफेस के नॉर्मली, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। तो ये अगर नॉर्मल हो गया बच्चों, तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि ये वाला एंगल कितना होगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो वेट का एक कंपोनेंट आएगा इधर क्या, mg cos थीटा, और वेट का एक कंपोनेंट आएगा बच्चों अलोंग द सरफेस, ठीक, ये इस तरीके से, ध्यान से चेक करिए, ये इस तरीके से, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक। अब ध्यान से सुन लो, कोई टेंशन वेंशन है नहीं यहां पर, कोई टेंशन वेंशन है नहीं यहां पर, कोई टेंशन वेंशन है नहीं यहां पर, ठीक है। और यहां पर नॉर्मल तो है, यस सर नॉर्मल है, ये इंक्लाइन से इसको नॉर्मल मिलेगा ऊपर की तरफ, तो एक नॉर्मल फोर्स यहां पर आ जाएगा। इतना काम कर लिया आपने। अब ध्यान से सुनो, अब आप एक काम करोगे क्या, ये पूरे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये जो पूरा फ्रेम है, फ्रेम ऊपर जा रहा है, तो फ्रेम अगर ऊपर जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगाओगे, शूडो फोर्स भी तो लगाओगे। फिर से सुनो ध्यान से, ये पूरा सिस्टम बच्चों ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स आपका कहां लगेगा, इस पे। शूडो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, शूडो फोर्स क्या होता है आपका, m इंटू ए, सही है। तो यहां पे देखिए, ये इस तरीके से एक शूडो फोर्स भी लगेगा डाउनवर्ड। अब कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, सुन लो ध्यान से भाई, ये शूडो फोर्स m में लगाया नीचे, क्यों सर, क्यों सर, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगाओगे, शूडो फोर्स लगाओगे, यस और नो, ठीक। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप शूडो फोर्स लगाओगे, यस सर। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, अब इस एम के कितने कंपोनेंट होंगे, देखो एम भी mg के अलोंग आ रहा है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा शिफ्ट करके उसके पैरेलल इसलिए दिखाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एम के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा, ठीक, एक इधर आएगा, थोड़ा शिफ्ट करके दिखा रहा हूं, लेकिन आएगा एक के ऊपर एक ही, है ना। एक आएगा इस तरफ, ध्यान से चेक कर लीजिए, और जो इधर आएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, सही है। और एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, ठीक। और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा, ठीक। अब इसी को अगर हम फ्रेश एक बार फिर से बनाएं तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करिएगा, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल है ना, और ये आपकी इंक्लाइन है, ठीक। और ये एंगल बच्चों यहां से थीटा है, ब्लॉक आपका यहां पर, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, ये नॉर्मल आपका इस तरीके से आएगा,
ये ऐसे प्लेन पे नॉर्मल, यस सर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, mg यहां पर आ रहा है, ठीक ठीक, जिसको अब मैं नहीं बना रहा हूं, अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बस मैं वो आपको दिखा रहा हूं, ठीक। तो यहां पर देखो, ठीक, और ये एंगल आपका थीटा। अब ध्यान दे बच्चे, इस डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, कौन कौन से, एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। चेक कर लो, एम ए कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, शूडो फोर्स का, और एम जी कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, वेट का। तो इधर आ रहे हैं दो फोर्स ये वाली डायरेक्शन में, कौन कौन सा बच्चों, एम ए कॉस थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा। क्या ये दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। और ये अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ऐसे इस डायरेक्शन में बच्चों दो फोर्स होंगे और दोनों के दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। कौन कौन सा, ध्यान से चेक कर लीजिए, कौन कौन सा, एम ए साइन थीटा और प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक। सो एम ए साइन थीटा बच्चों और प्लस एम जी साइन थीटा, सही है। और नॉर्मल तो आपको ऊपर मिल ही रहा है, कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग है नहीं, टेंशन वेंशन दिखाएंगे नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फॉर ऑब्जर्वर O2, फॉर ऑब्जर्वर O2 बच्चों, अब आप समझो ये जो ऑब्जर्वर O2 है उसको ये ब्लॉक कहां चलता हुआ नजर आएगा, बताओ। क्या ये ब्लॉक इसको रेस्ट पे आएगा नजर या चलता हुआ नजर आएगा, इस बार समझो। क्या इस बंदे को ये ब्लॉक चलता हुआ नजर आएगा या रेस्ट पे होगा, सोच के बोलना, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला है कि ये स्लिप करके यहां पहुंच जाएगा कितने टाइम में, ये क्वेश्चन है। तो जिस बंदे को आपने लिफ्ट में चिपका दिया है उसको ये स्लिप करता हुआ नजर आएगा कि नहीं, ये इसको स्लिप करता हुआ देखेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। स्लिप करता हुआ इसको नजर आएगा कि नहीं, ये सुनो जल्दी बताइए। जो बंदा लिफ्ट में बैठा है वो उसको स्लिप करते हुए नजर आएगा कि नहीं, बताइए। ब्लॉक इसको स्लिप करते हुए नजर आएगा कि नहीं, बड़ी कॉमन सी बात है यार, आप नहीं सोच सकते हो। आपको अगर मैं लिफ्ट में ले जाके चिपका दूं ऊपर ऐसे, हाँ, और कोई वेज रखा हो और ब्लॉक अगर मैं छोड़ दूं वहीं पे खड़ा होके, तो ये स्लिप करते हुए नजर आएगा कि नहीं आपको, ये ए पॉइंट पे नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताइए जल्दी बताइए। यस यस, बड़ी कॉमन सी बात है भैया, तुमको लिफ्ट में चिपका दें तो ये सरकता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है, मूव करेगा बिल्कुल। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ये ब्लॉक पता है, अगर मैं इधर खड़ा होकर देख रहा हूं तो ये ब्लॉक इस पूरे सिस्टम के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं। लेकिन अगर मुझे उठा के लिफ्ट में चिपका दोगे, ठीक, तो ये मास एम मुझे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि भाई मैं खुद ही ए एस्केलेशन से ऊपर चल रहा हूं। तो जब पूरा ही सिस्टम ऊपर चल रहा है तो इस ब्लॉक का ये वाला मोशन खत्म हो जाएगा। देखा आपने देखा, अगर ग्राउंड पे खड़े होकर सॉल्व करोगे भाई पागल हो जाओगे, ठीक। क्यों, क्योंकि दो मोशन कर रहा होगा, एक तो स्लिप कर रहा है और तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, तुम परेशान हो जाओगे, बोलोगे अरे स्लिप भी कर रहा है और ब्लॉक ऊपर भी चढ़ रहा है, ए एस्केलेशन से बड़ी परेशानी होगी, कैलकुलेशन कैसे करें। तो जाओ लिफ्ट में चिपक जाओ ना, कोने में ऊपर जाके, लिफ्ट में ऐसा कोने में चिपक के तब देखो जाके। तो इससे क्या फायदा है, एक मोशन खत्म हो जाएगा आपका, कौन सा वाला, कि ब्लॉक ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है पूरे सिस्टम के साथ, है ना, पूरे सिस्टम के साथ ब्लॉक ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये वाली बात यहां खत्म हो जाएगी और सिर्फ स्लिप करता हुआ नजर आपको आएगा। और जब स्लिप करता हुआ नजर आएगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कौन सा वाला सर, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ये कि सर सिस्टम मोशन में है, सिस्टम इज इन मोशन, है ना, या ब्लॉक इज इन मोशन, ब्लॉक इज इन मोशन, ब्लॉक इज इन मोशन, ठीक है, ब्लॉक इज इन मोशन फॉर ऑब्जर्वर O2। और मोशन वाले सवाल आप कैसे करते थे, फ्रिक्शन मैंने दिया नहीं भाई, फ्रिक्शन स्मूथ है ये, ठीक, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन मत ले लेना, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मत लेना, ठीक, स्मूथ है। अब बताओ इसको नीचे सरकाने वाला फोर्स कौन है, ये जो ब्लॉक है आपका, है ना, ब्लॉक तो ऑब्जर्वर O2 के लिए ऐसे सरक के नीचे जा रहा है, ऐसे स्लिप करके, तो इसको सरकाने वाला यही तो नेट फोर्स है भाई। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के इक्वल होता है। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के इक्वल होता है, ध्यान से सुन लेना। नेट फोर्स यही तो नेट फोर्स है तुम्हारा, क्या, ध्यान से चेक करना, यही तो नेट फोर्स है, क्या, एम ए, पहले सुन लेना ध्यान से, एम ए साइन थीटा और प्लस एम जी साइन थीटा, यही तो भाई तुम्हारा नेट फोर्स है। और ध्यान से सुन लेना, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एस्केलेशन के। आई रिपीट, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एस्केलेशन के इक्वल होता है, मास इनटू एस्केलेशन के इक्वल होता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मास ब्लॉक का एम रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पता है एस्केलेशन में ए रख देगा, गलत कर दिया तुमने। अरे एस्केलेशन में ए कैसे रख दोगे भाई, हाँ, एस्केलेशन ए तो बेटा ये वाला था जो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था, तो ये एक नए एस्केलेशन, किसी न्यू एस्केलेशन से ऐसे करके स्लिप कर रहा होगा, ऐसे करके किसी न्यू एस्केलेशन से स्लिप कर रहा होगा। यहां पर इसका एस्केलेशन ए प्राइम या ए डैश होगा, सुन लो ध्यान से, है ना, वो वाला एस्केलेशन तो दूसरा था यार जिससे सिस्टम ऊपर जा रहा था, तो यहाँ ए डैश तुम्हें रखना पड़ेगा। और इसी ए डैश को पहले अगर तुम निकाल लोगे तो तुम्हें यहां से यहां तक के मोशन के लिए एस्केलेशन पता चल जाएगा, ए डैश
फिर तुम क्या लगा दोगे, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, जो लिफ्ट में चिपक के बैठा है वो भी इसको रेस्ट से देखेगा, तो u बराबर 0 हो जाएगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दोगे और आपको यहां से यहां खिसकने का टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, यदि आप यहां से मास m कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, a साइन थीटा और प्लस यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, g साइन थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू m इंटू ए डैश, m से m आपका बच्चों कट जाता है, ठीक है ना, और a डैश कितना आ जाता है आपका, a डैश आ जाता है आपका a साइन थीटा, यदि आप चाहें तो साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप चाहें तो साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस जी, a प्लस जी। और एक बात बता दूं, ध्यान से सुन लो, एक बात बता दूं सिंपल सी, अगर आप चाहते तो यही 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 स्टेप जो इतने लंबे लंबे स्टेप किए, यही एक स्टेप में आ जाता। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे हो जाता है, एस्केलेशन ए डैश शॉर्ट में कैसे होता बताओ, शॉर्ट में कैसे होता सर, शॉर्ट में आपको पढ़ाया है, ठीक, शॉर्ट में आपको पढ़ाया है, ध्यान से चेक करो, अगर आपको याद हो पुराने नोट्स ओपन करके देखिए बच्चों, कल की क्लास के लिफ्ट वाला केस, जब मैंने आपको क्या बताया था कि लिफ्ट बच्चों अगर ऊपर जा रही है तो ए इफेक्टिव कितना होता था या जी इफेक्टिव कितना होता था, ठीक है, मतलब उस ब्लॉक पे एस्केलेशन कितना लगता था, याद करो, जो भी ब्लॉक इसके अंदर होगा लिफ्ट के अंदर, ये अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है, ठीक, तो इसके ऊपर एस्केलेशन कितना होता था, जाके देखिएगा बच्चों, ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि लिफ्ट अगर ए से जा रही है तो ए प्लस जी, है ना, इफेक्टिव एस्केलेशन इतना होता था, जाके चेक कर लो भाई। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं ना यहाँ पर कि ये सिस्टम अगर पूरा ऊपर जा रहा है तो इस पे इफेक्टिव एस्केलेशन कितना आएगा बताओ, ये पूरा सिस्टम अगर ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव एस्केलेशन कितना आएगा, ए प्लस जी आएगा, और ए प्लस जी का साइन, ए प्लस जी का साइन, पुराना वाला प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट लगा देते, अगर आपको याद हो, अगर आप शॉर्ट में करना चाहोगे, भाई पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो अब जी नहीं काम करेगा, यहां क्या काम करेगा, जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव का ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव इंटू साइन थीटा, सही है, और जी इफेक्टिव कॉस थीटा इधर आ जाएगा, सही है, तो यही एस्केलेशन इसको नीचे लेके जा रहा है। अब यहां जी इफेक्टिव की जगह क्या रख देते तुम, ए प्लस जी रख देते और इंटू में साइन थीटा, ये लो, तो एस्केलेशन तुम्हें सीधे पता चल जाता, ए डैश का वैल्यू तुम्हें सीधे पता चल जाता। ठीक, बट फिर भी मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो ये आ गया आपका क्या, ए डैश, सही है। अब आप बच्चों लगा दीजिए मोशन, यहां से यहां तक के मोशन के लिए ये वाला पॉइंट ए है, ठीक, तो हम लगाएंगे क्या, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो यहां से लगाइए बच्चों एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, समय आपको निकालना है, ए की जगह आप ए डैश रखोगे इस बार, ठीक, और बच्चों यू की वैल्यू 0 क्योंकि रेस्ट से चला है तो यू की वैल्यू 0 है, ठीक, तो बच्चों ये आपका खत्म हो जाता है यहां से, और एस की जगह आप यहां से यहां तक का लेंथ रखोगे, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना आपका एल है, ठीक है ना। अब मैं एल समझ रहे हो ना, मैं एस को भी पॉजिटिव ले रहा हूं और मैं ए डैश को भी पॉजिटिव ले रहा हूं, समझ जाओ यार, दोनों को नेगेटिव लोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो मैंने एस को भी क्या ले लिया, एल ले लिया, इज इक्वल्स टू, है ना, चलो दूसरे पेज पे कर ले, दूसरे पेज पे कर लो भाई। एस की जगह क्या रखोगे तुम, एस की जगह एल, एस की जगह क्या रखोगे तुम, एल इज इक्वल्स टू, नाउ यहां पे देखिए 1/2 ए डैश टी स्क्वायर, ओके, सो 1/2 इंटू ए डैश टी स्क्वायर, और ए डैश कितना आ रहा था तुम्हारा 1/2, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, है ना, कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से चेक करो, ये 2 इधर जाएगा, सो 2l अपॉन में ए डैश आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, टी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, सही है, ये इस तरीके से, तो यहां से बच्चों टाइम कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2l अपॉन ए डैश, और ए डैश कितना है चेक कर लो, ए प्लस जी साइन थीटा, ठीक, सो ए प्लस ए डैश की जगह ए प्लस जी साइन थीटा, सो दिस इज द टाइम टू रीच पॉइंट ए, दिस इज द टाइम टू रीच पॉइंट ए, पॉइंट ए पे वो स्लिप होके इतनी देर में आएगा, 2l ओके डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाय जी प्लस ए साइन थीटा। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। नाउ अब देखिए ये आपका पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ ये आपका पेज नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से क्या वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही, आई थिंक शायद, यस आई थिंक शायद वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है, यस और नो, ब्रेक हो रही ना, हो रही ना, हाँ हो रही है, वो रेड सिग्नल दिखा रहा है, अब ठीक हो गई होगी, अभी ठीक हो गई होगी, चेक कर लो, अभी नहीं शो कर रहा है ना, कल देखते हैं क्या है, बट समझ में आ रहा है ना, एडजस्ट करो क्या करें एक दिन, ओके समझ में आ रहा है, यस और नो, समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है चलो।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नो कह रहा है इफ अ पर्सन इनसाइड अ लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन। क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ अ पर्सन inside a lift, inside a lift, inside a lift, if a person inside a lift drop a coin, okay, drops a coin, drops a coin in lift, in lift escalating up, accelerating up with escalation a, okay, find the time, find the time to reach ground of the lift, to reach ground of the lift. ओके स्टूडेंट्स, ठीक, क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन इनसाइड अ लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन इन लिफ्ट। ठीक है भाई, चेक कर लो, ये एक लिफ्ट है इस तरीके से, ठीक, ये एक लिफ्ट है बच्चों, और इसमें कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए, ये इस तरीके से एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक, और ये बंदा क्या करता है, यहाँ से कॉइन ड्रॉप करता है। इस बंदे को थोड़ा सा हाइट वाला बंदा बना लो भाई, लंबा सा बंदा है मान लीजिए, ठीक, ये ऐसे, और इसने यहाँ से कॉइन ड्रॉप किया, समझ जाना, ठीक, इसने यहाँ से कॉइन ड्रॉप किया, तो ये आपका कॉइन है इस तरीके से, और कॉइन सपोज अभी h हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, ये यहां से यहाँ h हाइट पर है, ओके, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, और हाँ, ये पूरा सिस्टम, इफ अ पर्सन इनसाइड अ लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन इन अ लिफ्ट एस्केलेटिंग अप विद ए एस्केलेशन, मतलब समझो, ये पूरी की पूरी लिफ्ट क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में ए एस्केलेशन से जा रही है। ठीक, अब देखो सिचुएशन बहुत ही अजीब सी हो गई यहाँ पर, ठीक है ना, सिचुएशन बहुत अजीब सी हो गई यहाँ पर, ठीक, कैसे सिचुएशन हो गई, देखिए, अगर आप इसको ग्राउंड पे खड़े होकर सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, अगर आप इसको ग्राउंड पे खड़े होकर सॉल्व करोगे, मान लो ऑब्जर्वर 1 है जो कि कहाँ है, इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में जो कि रेस्ट पे, ठीक है ना, यहाँ पे खड़े होकर अगर इसको सॉल्व करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों भाई, दो दो मोशन है, चेक करो, हाँ देखो, एक तो लिफ्ट ए एस्केलेशन से ऊपर जा रही है, समझो, ये लिफ्ट 1 2 3 स्टार्ट, ये ए एस्केलेशन से ऊपर जा रही है, टे, और कॉइन भी छोड़ दिया, तो भाई ये बंदा परेशान हो जाएगा, ओवन ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा परेशान हो जाएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, दो तरीके के मोशन आपको दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन सा, एक तो भाई ये कॉइन ए एस्केलेशन से ऊपर जाता हुआ, मतलब अजीब सी बात है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो इस कॉइन पे ए एस्केलेशन से ऊपर जाता हुआ भी आपको फील होगा, और साथ में इसने उसको ड्रॉप भी कर दिया, नीचे भी आ रहा है, बड़ी समस्या। हाँ, दो दो मोशन की स्टडी करनी पड़ेगी, तो समस्या का विषय है, तो एक मोशन कोई तो खत्म करो इसमें से, कैसे खत्म करोगे, जाके लिफ्ट में चिपक के बैठ जाओ जाके, ठीक, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि इसको हम करेंगे शूडो फोर्स की हेल्प से, इसको आपने यहां से कॉपी कर लिया, ठीक, और आ जाओ भाई, ठीक, इसको आपने यहां पर कॉपी कर लिया, और जाके आप चिपक के बैठ गए कहां पर, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर, ये लीजिए, ठीक, और अब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप खुद चेक करो, जब ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा तो आप लिफ्ट में चिपक के बैठ गए हो, अब आपको बच्चों ये कॉइन का ऊपर वाला मोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं यार, क्यों, क्योंकि तुम लिफ्ट में कॉर्नर में ऐसे चिपक के बैठे हो, अब तुम सिर्फ कॉइन को देख रहे हो, पूरा डब्बा सब हमने बंद कर दिया है, एक कांस्टेंट एस्केलेशन है, उससे सिस्टम ऊपर जा रहा है, पूरा फ्रेम ऊपर जा रहा है, आप भी ऊपर जा रहे हो, आप भी एस्केलेशन ए से ऊपर जा रहे हो सिस्टम के साथ, आपको बस एक ही मोशन दिखाई पड़ेगा, कौन सा वाला बताइए, जब ये कॉइन यहां से यहां ड्रॉप हो गया, जब ये कॉइन यहां से यहां गिर गया, बस यही वाला मोशन बच्चों आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ, ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ मत करिए, कॉइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उठा के इसको सॉल्व कर दीजिए, खेल खत्म, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, फॉर ऑब्जर्वर O2, ये आपका ऑब्जर्वर O2 है, ठीक, सो यहां पे देखिए बच्चों, फॉर ऑब्जर्वर O2 क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसका, कॉइन का बना लो, ठीक, तो कॉइन का यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, एक चीज और, ये h हाइट से इसको ड्रॉप करता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, तो आप इसकी टेंशन मत लेना, हाइट ये वाली कितनी है, h हाइट से ड्रॉप करता है, यानी कि आंसर h के टर्म्स में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, ये आपका कॉइन है, ठीक,
कॉइन को पकड़ के बाहर ले आओ, आ जाओ भाई कॉइन, ठीक, थोड़ा बड़ा इसको कर लेते हैं, ठीक। ऑब्जर्वर O2 के लिए क्या दिखाई पड़ेगा, और ये आपका हो गया ग्राउंड, ठीक, और ये आपका कॉइन हो गया, ठीक, और डॉटेड लाइन से मैं ये वाले हाइट को दिखा दे रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दे जरा, ठीक, देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों, आपका जो है वेट, यहां पे देखिए ये इस तरीके से, सबसे पहले कॉइन, कॉइन का मास अगर हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, स्मॉल m, ठीक, कॉइन का मास कितना हो गया, लेट अस से स्मॉल m, ठीक है, तो इसका वेट कहां लगेगा, आपका नीचे लगेगा। अब देखो कॉइन पे कोई स्ट्रिंग नहीं लगी, कोई टेंशन नहीं लगेगा, कोई नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि कॉइन ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है भाई, कॉइन पे कोई नॉर्मल नहीं लगेगा। कॉइन पे एक तो लगेगा इसका mg नीचे की तरफ, और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए, क्या दूसरा जो फोर्स लगेगा शूडो फोर्स। यस सर, भाई आप NIF से सॉल्व कर रहे हो ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो ये बंदा जो इस कॉइन को देख रहा है ना, तो ये बंदा इस कॉइन को जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा इस कॉइन का, तो शूडो फोर्स देगा। अब शूडो फोर्स कैसे देते हो, याद करो, शूडो फोर्स कैसे देते हो, जिधर मोशन हो रहा हो, किसका, जिधर मोशन हो रहा हो, किसका, पूरे सिस्टम का, पूरे फ्रेम का जिधर मोशन हो रहा हो, ऊपर हो रहा है, एरो देख लीजिए, ऊपर हो रहा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप शूडो फोर्स लगाओगे, ठीक। तो इस कॉइन पे बच्चों आपका जो है शूडो फोर्स आएगा, ये ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर मोशन उधर हो रहा था, ठीक, तो शूडो फोर्स इधर लगाओगे, कितना, m इंटू ए, m इंटू ए। ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बच्चों यहां बताने जा रहा हूं, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, शूडो फोर्स आपने m में लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, जरा समझिएगा, शूडो फोर्स आपने m में लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब सुनिए, अब मैंने आपसे बोला भाई सवाल किसका है, किसका सवाल है, तो आप बोलोगे सर मोशन का सवाल है, मैंने कहा कैसे, फॉर ऑब्जर्वर O2, ध्यान सुन लो, फॉर ऑब्जर्वर O2, हाँ ये कॉइन का क्या हो रहा है, कॉइन इज इन मोशन, है ना, मोशन का सवाल है। और मोशन के सवाल आप कैसे करते थे बच्चों, मोशन के सवाल कैसे करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे कि सर देखो सर नेट फोर्स निकाल लो और उसको ma के इक्वल रख दो, नेट फोर्स निकाल लो उसको ma के इक्वल रख दो, नेट फोर्स कितना है, mg प्लस ma, चेक कर लो नीचे, किसके लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए, भाई यही तो फ्री बॉडी डायग्राम है, तो mg प्लस ma यही नेट फोर्स है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, mg और प्लस ma यही क्या है, आपका नेट फोर्स है सर, और सर नेट फोर्स यही तो इसको नीचे ले जा रहा है, दोनों मिलके, है ना, और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के इक्वल होता है। यस सर, लेकिन आराम से ठहर के जरा, अगर आपने ma लिख दिया भाई गलत हो जाएगा, क्यों सर, यहां पर कोई और एस्केलेशन लो, A0 ले लो, A1 ले लो, A2 ले लो, क्यों सर, क्योंकि सर ये जो बंदा चिपक के बैठा हुआ है कॉइन, इसको A0 एस्केलेशन से नीचे जाता हुआ नजर आएगा, खुद सोचो, जो बंदा इसमें चिपक के बैठा हुआ है उसको, भाई ये तो क्वेश्चन में दिया है, ए एस्केलेशन से तो सिस्टम ऊपर जा रहा है यार, हाँ जो इसमें चिपक के बैठा हुआ है उसको कॉइन A0 एस्केलेशन से नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, या A1 एस्केलेशन से, या A2 एस्केलेशन से। कहने का ये मतलब है कि जो बंदा लिफ्ट में चिपक के बैठा हुआ है और वो केवल कॉइन को देख रहा है, तो कॉइन नीचे जा रहा है, तो कॉइन जा रहा होगा किसी न्यू एस्केलेशन से, स्टूडेंट्स कॉइन जा रहा होगा किसी न्यू एस्केलेशन से, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो न्यू एस्केलेशन अगर आप चाहें तो यहां से कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिए, m इंटू ए नॉट, नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए नॉट, m। एक बात बताऊं, डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, कल की क्लास में पढ़ाया था, अगर पूरा सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ये ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव कितना आता था, मतलब अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर जी कितना लगता था, याद है, अगर लिफ्ट ए एस्केलेशन से ऊपर जा रही है तो उस पर एस्केलेशन कितना आता था, जी प्लस ए। डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक, बट नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, ऐसे आप फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल लो, ठीक, यही ए नॉट की बात कर रहा हूं मैं, इसी को मैं जी इफेक्टिव बोल रहा हूं, ठीक, जी प्लस ए आ जाएगा, यहां से चेक कर लो, यहां से एम कॉमन ले लिया, ठीक, सो जी प्लस ए इज इक्वल्स टू एम ए नॉट, सही, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और ए नॉट कितना आ जाएगा आपका, ए नॉट कितना आ जाएगा आपका, जी प्लस ए आ जाएगा, ए नॉट कितना आ जाएगा आपका, जी प्लस ए आ जाएगा, ठीक, आप चाहते तो आप डायरेक्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका एस्केलेशन, अब क्या लगा दोगे, एस, यहां से आके लिए एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो एस्केलेशन आ रहा है कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट था और जी भी कांस्टेंट है, तो ए नॉट भी कांस्टेंट हो गया, ठीक, ए नॉट भी कांस्टेंट हो गया, तो आपकी कौन सी इक्वेशन लगेगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन लग सकती हैं, तो लगा दो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और ए की जगह ए नॉट रखोगे और यू हो जाएगा जीरो क्योंकि रेस्ट से,
ऑब्जर्वर 2 के लिए ये रेस्ट से गिरा है, तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ 0, ठीक। और s की जगह क्या रखोगे, h। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे a नॉट रखो माइनस में, s भाई रख लो, नीचे हो रहा है ना, s की जगह h रखोगे माइनस में, रखना रख लो, मैं नहीं रख रहा हूँ। a नॉट की वैल्यू आप रखोगे माइनस में, यानी कि g प्लस a के आगे माइनस लगा दोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट दोनों को पॉजिटिव रख दे रहा हूँ। s की जगह h इज इक्वल्स टू हाफ a नॉट की जगह क्या आ जाएगा g प्लस a, ठीक, और t का स्क्वायर। अब ध्यान दो 2 इधर जाएगा, ठीक, सो कितना आ जाएगा चेक कर लेना, t इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, 2 इंटू एच 2h, ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा g प्लस a, ओके, और t के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, पता है भाई तुम चाहते तो उसको एक स्टेप में कर लेते, सिंगल स्टेप में आंसर देखो, सिंगल स्टेप, खेल खत्म। सिंगल स्टेप में देखो कैसे करते तुम, जब फ्री फॉल होता था तो टाइम कितना आता था, फ्री फॉल में याद है किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल, इसका टाइम पीरियड याद कराया था, मोशन इन 1D में कितना आता था 2h अपॉन जी, अगर याद हो तो। आज अगर आपको यहां टाइम निकालना है तो आप कैसे निकाल लेते, रूट ओवर 2h अपॉन, और g की जगह हम क्या रखते, g इफेक्टिव, क्योंकि 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 पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहां आप g इफेक्टिव सीधे रख देते, बताओ। हाँ कल पढ़ाया था, पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर जी इफेक्टिव कितना लगता है, जी प्लस ए, और डायरेक्ट रखते जी इफेक्टिव की जगह क्या रख देते बताओ। अब इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाता, टाइम बराबर 2h और जी इफेक्टिव की जगह जी प्लस ए। तो इसी क्वेश्चन को एक स्टेप में अपने दिमाग में सोच के किया जा सकता था, अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और कोई डाउट हो तो पूछो। और एक चीज और, अब ऑडियो एकदम क्लियर हो गया होगा, बीच में ऑडियो एकदम क्लियर हो गया था ना, हो गया था ना, मुझे भी बताते रहो, क्योंकि किसी सिग्नल से मुझे पता चलता है ना तो मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा। यहाँ पे कुछ सिग्नल दिखाता है ना, बीच में क्या क्लियर हो गया था क्या, ऐसा है? हाँ बताइए, बीच में क्या क्लियर हो गया था? हाँ हाँ यस, वो दिखा रहा है ना, रेड हो जाता है फिर वैसा, चलो देखते हैं। अच्छा, इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्या आपको डायरेक्ट वाला मेथड समझ में आया बच्चों? डायरेक्ट वाला मेथड आपको समझ में आया, यस और नो? अब देखिए, देखिए बच्चों, यहीं पर मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, अगर ये पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से नीचे आता था, ठीक, तो आपका इफेक्टिव एस्केलेशन कितना हो जाता था बताइए? तो आपका इफेक्टिव एस्केलेशन कितना हो जाता था बताइए? अगर ये पूरी लिफ्ट, कॉपी कॉपी देख के बताओ, नहीं आता है तो, अगर ये पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से नीचे आता तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता था बताइए? जी इफेक्टिव कितना हो जाता था, जल्दी से बताइए, भूल गए हो? जी माइनस ए, जी माइनस ए, हाँ ठीक है, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, ठीक। तो ऐसे करके आप डायरेक्ट भी इसको सोच के बच्चों आंसर यहाँ पे निकाल सकते थे। नाउ स्टूडेंट्स, ओके नाउ अब देखिए, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अ पेंडुलम इज इन कार्ट एट रेस्ट, क्वेश्चन, अ पेंडुलम is in cart at rest, at rest in cart moving with escalation, in cart moving with escalation a, moving with acceleration a, find theta, find थीटा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए सवाल क्या कहता है, एक कार्ट है, कार्ट मतलब एक गाड़ी है ना, अरे जैसी होती हुई बैलगाड़ी वाली गाड़ी, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, ये इस तरीके से कार्ट है, नाउ दिस इज द कार्ट हियर, ओके। नाउ अब ये पूरा का पूरा कार्ट बच्चों ए एस्केलेशन से आगे जा रहा है, कितने से? ए एस्केलेशन से, ठीक। और इसमें बच्चों देखिए किस तरीके से सिस्टम लगा हुआ, पेंडुलम इज इन अ कार्ट, ओके। पेंडुलम देखा आपने, पेंडुलम, एक धागा ले लो, धागे में एक बॉब, बॉब मतलब एक छोटी सी भारी स्फेरिकल बॉल को बांध दीजिए, ठीक। तो पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम इस तरीके से चलता है, ठीक। कुछ लोग को पेंडुलम नहीं पता होगा,
तो पेंडुलम देखिए, एक धागा ले लोगे इस तरीके से लंबा, और इसमें बॉल को बांध, बॉल मतलब बॉब, हाँ, सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में। छोड़ो, इधर देखो, ये ऐसा बॉब यहाँ लगा है, इसको ऐसा मार दोगे तो ये टिक 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 ऐसा चलेगा। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है गूगल करके देख लीजिएगा। तो उसी सिंपल पेंडुलम की एक झलक यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है। ये कार्ट है बच्चों, ठीक, और ये कार्ट में ये व्हील्स लगे हुए इस तरीके से मान लीजिए, और ये कार्ट ए एस्केलेशन से आगे जा रही है, सही है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये देखिए, ये आपका वर्टिकल से क्या होता है, वर्टिकल से क्या होता है, वर्टिकल से ये एम मास का बॉब है, ये स्ट्रिंग लगी, स्ट्रिंग को मैं, चलो ये स्ट्रिंग आपकी लगी हुई यहाँ पर, और ये स्ट्रिंग में एक बॉब लगाया है हमने, ठीक, छोटा सा ये बॉब है, और बॉब BOB बॉब, बॉब का मास कितना है आपका m है, बॉब का मास कितना बच्चों आपका m है, और ये एंगल थीटा है, इसी थीटा को आपको निकालना है। अब चल क्या रहा है ये कहानी पहले आप समझो, देखो बच्चों चल क्या रहा है ये पहले आप समझो, देखो चलो देखो भाई, आप कार चलाते हो ऐसे, जब कार चलाते हो तो यहाँ पे खिलौना कोई अगर लटका होता है इस तरीके से, देखा आपने, कोई कोई टेडी बियर वियर लगा देते हैं सीधे इस तरीके से, या ग्रेप्स वेप्स लगा देते हैं ऐसा प्लास्टिक का, है ना। तो जब आप कार आगे बढ़ाते हो, ठीक, ए एस्केलेशन से एस्केलेट करते हो कार, तो क्या होता है, ये जो खिलौना यहाँ पे लटका होता है जो टॉय, ये ऐसा पीछे आ जाता है और पीछे आके अटक जाता है, ये थीटा एंगल पे ऐसा अटक भी जाता है ना, ये ऐसे पीछे हो जाता है, ठीक। तो ये अब आप समझ लो क्या है, ये एक गाड़ी है, कार है, और कार में ऐसे कोई गुड्डा, गुड्डा वही टेडी बियर वाला, ठीक, छोटा सा लटकाया है, या कोई भी एक बॉल लटकी हुई है, ठीक, गाड़ी को आगे ले जाओगे तो ये ऐसे पीछे हो गया, ठीक, सिंपल पेंडुलम टाइप का सिस्टम है, पीछे हो गया, थीटा एंगल पे आपने इसको देखा, मतलब ये ऐसे थीटा एंगल बना के ऐसा रुक जाता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको ये थीटा रिपोर्ट करना है, थीटा बताना है कि थीटा कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा आपको बताना है कि थीटा कितना यहाँ पर होने वाला है। चलिए अब सुनिए, अब बच्चों अगर आपने ग्राउंड पे खड़े होकर सवाल को सॉल्व किया, ठीक, तो आप बहुत परेशानी में आ जाओगे, ध्यान से चेक करो, यदि आप ग्राउंड पे खड़े होकर सवाल को सॉल्व करोगे बहुत परेशानी में आ जाओगे। क्यों? ग्राउंड से देखोगे दो मोशन दिखाई पड़ेंगे, ग्राउंड से देखोगे दो मोशन दिखाई पड़ेंगे, क्या क्या? अब आप समझदार हो बच्चों, दो मोशन, एक तो ये कार्ट ए एस्केलेशन से आगे जा रहा होगा ऐसे, देखो 1 2 3 स्टार्ट, देखो टे, और दूसरा ये मास एम पीछे आ रहा होगा। अब आप परेशान हो जाओगे, दो मोशन की स्टडी कैसे करोगे? तो जवाब है एक मोशन को खत्म कर दो। कैसे खत्म करोगे एक मोशन को? तो जवाब है कि आप क्या करोगे, उछल के जाओगे और ऑब्जर्वर 1 की जगह आप बन जाओगे ऑब्जर्वर 2। ये ऑब्जर्वर 1 है जो ग्राउंड पे खड़ा रहता है इनर्शियल फ्रेम में, सही है। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर आप उछल के जाओगे और इस कार्ट में बैठ जाओगे अंदर, ठीक, जाके बैठ जाइए, और यहाँ कॉर्नर में जाके बैठ जाओगे आप, ऑब्जर्वर 2 आप बन जाओगे यहाँ पर, ठीक। ये यहाँ पे आप बैठ गए उछल के, ठीक, ये बन गए आप क्या, ऑब्जर्वर नंबर 2, ठीक। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है आप भी जाके कार्ट में बैठ गए, ठीक। तो ये वाली जो बॉल है इसका मोशन ये वाला आपको खत्म हो जाएगा, ए एस्केलेशन वाला मोशन आपको खत्म हो जाएगा इस बॉल का, ठीक। केवल ये ऐसे पीछे आते हुए आपको नजर आएगी, जैसे सिंपल पेंडुलम है ना, टिक 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 करता है, तो ये वाला मोशन आपको दिखाई पड़ेगा, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता हुआ मोशन आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करना कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल सी बात है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर लगी हुई है, ठीक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, मान लीजिए कि ये रिजिड सरफेस है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक। ओके नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे जरा, हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको पकड़ के बाहर लेके आ रहे हैं, आ जाओ भाई, इसको पकड़ के बाहर लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया, यस सर, ठीक। और इसका थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम आप देखिएगा, ये इसका बच्चों रिजिड सरफेस है यहाँ पर, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक। अब आपने क्या किया, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, ये आपकी स्ट्रिंग है, यस सर। तो स्ट्रिंग से बच्चों अवे द स्ट्रिंग से अवे टेंशन लगेगा। अच्छा उसके पहले आप एक काम कर लो, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपकी डॉटेड लाइन है इस तरीके से, तो इसके पैरेलल ना यहाँ एक लाइन खींच लो, आपको आराम रहेगा, यहाँ एक लाइन खींच लो, आपको आराम रहेगा, यस सर, ठीक। सुनिए, क्यों सर? क्योंकि सर ये थीटा है तो ये भी सर थीटा होगा, यस सर, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, आपको समझाने जा रहे हैं टेंशन कैसे लगेगा, खुद समझिए। ये स्ट्रिंग है तो एक सरफेस से अवे टेंशन लगेगा और एक बॉब से अवे टेंशन लगेगा, तो आप क्या करोगे, इस स्ट्रिंग को यहां से काट लो, इस स्ट्रिंग को यहां से काट दो, ये काटा, ठीक। इससे क्या फायदा है, इससे मैं आपको टेंशन दिखा सकता हूं, इस बॉल, बॉब या बॉल जो भी कह दो यार, ठीक, इस पे टेंशन लगेगी ऐसे, जिससे आपको कोई मतलब है नहीं, रिजिड सरफेस से आपको कोई मतलब है नहीं, इस बॉब की स्टडी कर रहे हो आप, तो इस पे बच्चों टेंशन लगेगी ऐसे,
अब ध्यान से चेक करो, इसका बच्चों वेट लगेगा नीचे mg, और सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा था, ठीक, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये पूरा सिस्टम आपका आगे जा रहा था। चलो ले चलते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। तो ये बंदा जो चिपक के बैठा हुआ है, ये इस बॉब पे शूडो फोर्स किधर देगा, पीछे, कल आपको पढ़ाया है। फिर से देखो, ये पूरा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम पूरा जिसमें बंदा चिपक के बैठा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि इसका एस्केलेशन 0 नहीं है, ये ए एस्केलेशन से चल रहा है, ये पूरा सिस्टम अगर आगे जाएगा तो ये बंदा इस मास को शूडो फोर्स किधर देगा, फ्रेम के मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो यहां पर चेक कर लीजिए बच्चों, इसको एक एम में देगा ये पीछे, ये इस तरीके से, ठीक, ये इसने एक शूडो फोर्स दे दिया एम में पीछे की तरफ। ओके, नाउ यहां पे एस्केलेशन कौन सा लिया जाता है, फ्रेम का, ठीक, ये दे दिया। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से जरा चेक करो, mg लग गया नीचे, यस सर। अब आप क्या करो, सबसे पहले यहां एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ये इस तरीके से, और इस टेंशन T के दो कंपोनेंट निकाल लीजिए, टेंशन T के बच्चों दो कंपोनेंट निकाल लीजिए, कौन कौन से, T का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये लीजिए, ये वाला, ये आएगा कितना, T cos थीटा, और इस T cos थीटा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला कंपोनेंट इधर टेंशन का, T sin थीटा। अब टेंशन के कंपोनेंट निकाल लिए, तो टेंशन को आप क्या करोगे, कट कर दोगे, टेंशन का कोई काम है नहीं, लो भैया जाओ। अब कितने फोर्स बच गए, चेक कर लो बच्चों, T cos थीटा ऊपर, mg नीचे, T sin थीटा इधर, ma इधर, ठीक। हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हमें यहाँ थीटा निकालना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, थीटा आपको निकालना है किसके टर्म्स में, दी गई क्वांटिटीज के टर्म्स में। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जवाब है क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, एस्केलेशन दिया हुआ है, बस इनके टर्म्स में ही हमें क्या करना है, इस थीटा को हमें निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, ये जो बंदा इसमें चिपक के बैठा हुआ है, ठीक, जब ये इस बंदे ने इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम कब बनाया, बताओ, इस बंदे ने इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम कब बनाया, तो जवाब है जब ये आके यहां अटक गया, और जब ये आके यहां अटक गया है इस तरीके से, तो भाई रुका हुआ है ना, रेस्ट पे ना, ये बॉब ऐसे थी और थीटा एंगल बना के अटक गया ना, यहाँ पे रुक गया है, तो भाई रेस्ट पे है सिस्टम। ऑब्जर्वर 2 के लिए मास m रेस्ट पर है, और मतलब ऐसी बात नहीं कि इसने इसको चलते हुए नहीं देखा, इसने इसको चलते हुए देखा, और जैसे ही यहाँ पे ये रुक जाता है, अटक जाता है, तुरंत क्या किया, इस बंदे ने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो इस टाइम तो ये मास रुका हुआ है, तो फॉर ऑब्जर्वर 2 मास m इज एट रेस्ट। बस अगर ये रेस्ट पे है तो इक्वेशंस बना लीजिए, वर्टिकल वाला वर्टिकल वाले को बैलेंस करेगा, यानी कि T cos थीटा इज इक्वल टू mg, सही बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वर्टिकल वाला, T cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, mg, ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और यहीं पर बच्चों ध्यान से चेक करो, दूसरा वाला क्या बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल में T sin थीटा इज इक्वल टू ma, सो T sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma, करेक्ट, ये हो गया आपका सेकंड। ओके, नाउ अब आप क्या करो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करोगे, आता है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ठीक। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, T sin थीटा, इसका क्या है, T cos थीटा। तो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं, सो ध्यान से चेक करिए बच्चों, T sin थीटा बाय T sin थीटा बाय T cos थीटा बाय T cos थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, ma बाय mg, ma बाय mg, इसके सामने इसका वाला, इसके सामने इसका वाला, m से m गया, t से t गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है आपका tan, सो tan थीटा कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपके पास, a बाय g, बस, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ a बाय g, ये लीजिए क्या समस्या है, ठीक, यही थीटा आपको निकाल के देना था, है ना, और a क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और g कांस्टेंट होता है, तो गिवन क्वांटिटीज के टर्म में हमने थीटा निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय g, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय g। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ओके। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों,
नो नेक्स्ट इज ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लेके जो बच्चे पीडीएफ वगैरह बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। ठीक, नाउ ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। ठीक, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब दो केसेस में निकालना है। केस वन में आपको एक्सलेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, तो ध्यान से चेक करिए, इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे, 2 बार इसका डायग्राम भी बनेगा। देखिए समझिए जरा, ये इस तरीके से एक कार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस कार्ट में 2 व्हील्स लगे हैं इस तरीके से। ठीक, और इसमें बच्चों आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है 2 किलोग्राम का। सो ब्लॉक बच्चों रखा हुआ है कितना, 2 किलोग्राम का। ठीक, और ये जो पूरा कार्ट है ये एस्केलेशन ए से आगे जा रहा है और ए की वैल्यू दे दी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, नाउ और इस बार खास बात ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस बार इन्होंने आपको क्वेश्चन में म्यू दे दिया भाई, म्यू दे दिया। ठीक, म्यू बराबर 0.4, यानी कि बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कांटेक्ट में, किसके किसके कांटेक्ट में, ब्लॉक और जो कार्ट का ग्राउंड है। ठीक, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही होगी। ठीक, अच्छा ओके, तो चलो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है बिटवीन, अच्छा बोल भी दिया उसने, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। ये ब्लॉक है और ये कार्ट का सरफेस है। ठीक, तो अब हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिए जरा। यस, ओके, सो ठीक है, ओके, तो हाँ, ओके, यस, करेक्ट। चलिए देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इस कार्ड को यहाँ पर बनाया और मतलब पूरे फ्रेम को हमने यहाँ बना लिया, इस ब्लॉक को हमने यहाँ रख दिया ये इस तरीके से। ठीक, और हमने क्या किया, ऑब्जर्वर 2 को यहाँ पे बिठा दिया, इसको कार्ड में चिपका दिया ऊपर। ठीक, ये ऑब्जर्वर O2 है आपका। ठीक, अब इसका बनाओगे आप फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला बच्चों है तरीका, समझो जरा ध्यान से। ठीक है, सो यस, अब इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि कार्ड पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर बनाओगे, कार्ड पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर बनाओगे। अजीब सी बात है, थोड़ा आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से बच्चों, चलो पहले आप यहाँ पे सोचो चल के, तब आपको पता चलेगा। पहले आप यहाँ पर सोचो तब आपको पता चलेगा। देखिए बच्चों, पहले आप ग्राउंड पे खड़े होके तब सोचो, ध्यान सुनो, पहले आप ग्राउंड पे खड़े होके तब सोचो। ये आप कहाँ पर हो, ऑब्जर्वर O1 ग्राउंड पे हो। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ भाई, फोर्स तो किसके ऊपर लगा है, कार्ट के ऊपर है ना। सपोज कार्ट को F4 से खींचा, एस्केलेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स को सॉरी इस पूरे कार्ट को, ये कार्ट है तुम्हारी भाई, फोर्स तो कार्ट पे लगा के खींचा गया मान लो, क्योंकि जो इसके आगे कार्ट के आगे कोई एनिमल होगा जैसे हॉर्स, हॉर्स कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे समझो। या आप बस इतना समझो, कार्ट को खींचा है ना भाई, ब्लॉक को तो नहीं खींचा है। अब तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, बहुत ध्यान सुनो, तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, तो तुमने बोला अरे न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग तो कार्ट पे फोर्स लग रहा है, कार्ट को ही चलना चाहिए, लेकिन तुमने ग्राउंड पे देखा तो भाई पूरा सिस्टम चल रहा है ना। चेक कर लो, चलाने जा रहा हूं, ध्यान चेक करना, 1 2 3, तुम ग्राउंड पे खड़ो, ठीक, कार्ट के साथ साथ ब्लॉक भी आगे जा रहा है, कार्ट के साथ साथ ब्लॉक भी आगे जा रहा है, ब्लॉक पे तो फोर्स लगा ही नहीं,
तो ब्लॉक को कौन चला रहा है? ब्लॉक को कौन चला रहा है? जब तुम ग्राउंड से देख रहे हो तो कुछ तो क्लेरिफिकेशन दोगे ना भैया। ब्लॉक को कौन चला रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है। यस यस, ध्यान से सुनो, ये उसने आपको क्वेश्चन दिया था भाई, है ना। और इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने इसको चला के देखा पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब मैंने चला के देखा तो मैंने यहीं पर डिसीजन ले लिया कि बहुत ध्यान सुनना बच्चों, कि मैंने यहीं पे डिसीजन ले लिया कि इस ब्लॉक पे यहां सरफेस पे यहां पे, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? ये आगे, क्योंकि भाई समझ गए बात को, इसको चला कौन रहा होगा? कोई तो फोर्स चला रहा होगा ना, लेकिन फोर्स तो आपने किसके ऊपर लगाया? कार्ड के ऊपर, ठीक। तो फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको आगे लेके जा रहा होगा, जो कि कहां डेवलप हो रहा है? इस कार्ड और क्या नाम है, ब्लॉक और कार्ड के सरफेस के बीच में कोई तो फोर्स होगा ना। तो वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो वहां से आपने डिसीजन लिया क्या, कि यहां पर इसका वेट लगाओगे आप नीचे। ध्यान सुनो, अब ऑब्जर्वर 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसका वेट लगाओगे नीचे 2g, सही है। ग्राउंड इसको नॉर्मल देगा n ऊपर, ठीक। 2 बातें हो गई। मैं ब्लॉक का बना रहा हूं, अब सुनो। अब क्योंकि ग्राउंड वाले बंदे ने पहले इसको बता दिया कि भाई इस पे पक्का फ्रिक्शनल फोर्स एक लग रहा है। ध्यान सुनो, ग्राउंड वाले बंदे ने इसको बोल दिया कि देख इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा है, लेकिन ये मानेगा नहीं। भाई ध्यान से सुनो, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है? आगे, ठीक। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है? आगे की डायरेक्शन में, ठीक। और कार्ड पर कहां लग रहा होगा? पीछे। यदि आपको दिखाना हो दिखा दो, कार्ड के सरफेस पे कहां लग रहा होगा? पीछे, जिससे हमारा कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे। अब ध्यान सुनो, ये नहीं मानेगा, ये मानेगा भाई, ये बोलेगा भाई मैं तो बैठा हूं अंदर। सुनो, ये बोलेगा मैं तो बैठा हूं यहां चिपक के, मुझे तो ब्लॉक चलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। सही बात है, ये इधर चिपक के बैठा है, इसको ब्लॉक तो चलता हुआ नजर नहीं आएगा, बाहर वाले बंदे को नजर आएगा ना। तो उसने डिसाइड किया इसको कौन लेके जा रहा है? फ्रिक्शन। अंदर वाला बंदा जो फ्रेम में बैठा है ऊपर चिपक के, उसको ये चलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो नीचे वाला बोलेगा भैया तुम्हें तब समझ में आ जाएगा, तुम शूडो फोर्स लगा दो। तुम क्या लगा दो? शूडो फोर्स। तो इसने क्या कहा? इसने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, पूरा सिस्टम इधर चल रहा था, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिया एक क्या? शूडो फोर्स MA। इसको दे दिया एक शूडो फोर्स MA, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, ओके, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, ओके, O2, ठीक। इसने शूडो फोर्स कितना दिया इसको? MA, है ना। और क्या पता इसको फ्रिक्शन का पता भी ना हो, ऐसे भी समझो आप, ठीक। समझो, इसने इसको फोर्स कितना दिया? MA। तो ये क्या सोच रहा है कि MA फोर्स से शायद ये इधर चल जाए, लेकिन चल नहीं पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, ऐसा ये सोचेगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, ओके ओके, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2। अब पहले आप MA निकाल लो, यहाँ पर ये जो शूडो फोर्स लगा के रखा है ना आपने, इसको निकाल लो, कैलकुलेट कर लो उसको कितना आ जाएगा। M कितना है? इस ब्लॉक का मास कितना है? चेक कर लो, मास कितना है? 2 किलोग्राम, ठीक। थोड़ा समझिएगा, ये अजीब सा क्वेश्चन है, यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, ठीक। MA इज इक्वल्स टू M कितना है? 2, एस्केलेशन कितना है? 2 2 का कितना आ गया? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन, छोटा सा लिखा भाई, समझ जाना, ये 4 न्यूटन है। कितना है? 4 न्यूटन, ठीक। तो ये क्या सोच रहा है कि 4 न्यूटन इस ब्लॉक को चलाएगा इधर, क्योंकि इसने एक शूडो फोर्स लगाया है ना इसके ऊपर, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, 4 न्यूटन, जो कि क्या आपका शूडो फोर्स है, विल ट्राई टू मूव द ब्लॉक, विल ट्राई टू मूव द ब्लॉक, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, क्या क्या ब्लॉक चल रहा है ऑब्जर्वर O2 के लिए? चल नहीं रहा है, रेस्ट पे। मतलब MA को किसने बैलेंस किया? इस फ्रिक्शनल फोर्स ने। MA को किसने बैलेंस किया? इस फ्रिक्शनल फोर्स ने। और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अभी ब्लॉक क्या है बच्चों आपका? रेस्ट पे। अभी ब्लॉक क्या है आपका? रेस्ट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऊपर से, कौन सा वाला फोर्स है? ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो यहां पर आप पहले क्या निकालोगे? बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत ध्यान से सुन लेना स्टेप्स, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कैलकुलेशन करी? आपने
एफ स्टैटिक मैक्सिमम निकाला पहले, ठीक है, आपने क्या निकाला, एफ स्टैटिक मैक्सिमम, एफ स्टैटिक, भाई ब्लॉक रुका हुआ है ना फाइनली, एफ स्टैटिक मैक्सिमम आप निकाल के देखोगे और फिर डिसीजन लोगे आप। क्या होता था ये, म्यू इंटू एन, सही है, और म्यू कितना दिया हुआ आपको इस बार, चेक कर लो भाई फटाफट, म्यू कितना दिया आपको, म्यू है 0.4, सही है, तो म्यू है 0.4 और नॉर्मल आप अलग से निकाल लो, चलो पीछे आप अलग से निकाल लो, तो बच्चों नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, किसके लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए, तो एन बैलेंस कर रहा होगा किसको, 2g को, ठीक, सो एन बैलेंस कर रहा होगा किसको, 2g को, सो 2 इंटू जी का वैल्यू 10, सो 20 न्यूटन, ठीक, नॉर्मल कितना आ गया आपका, 20 न्यूटन आ गया, ठीक, ले जाके यहाँ रख दीजिए, सो एन की जगह आपने रखा 20, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे तो ये आ गया 4 टू द 8, ठीक, सो स्टूडेंट्स यहां से एफ स्टैटिक मैक्स कितना आ गया, 8 न्यूटन, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन हो जाएगा, नहीं भाई नहीं, ये तुमने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, ये क्या होता है तुम्हारा, पढ़ाया मैंने, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो ध्यान से चेक करो, जो अंदर बंदा बैठा हुआ है, ये देखिए, जो अंदर बंदा ही चिपक के बैठा हुआ है, इसके लिए सूडो फोर्स इधर लग रहा है कितना, 4 न्यूटन, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी कितना डेवलप हुआ होगा, 4 न्यूटन, 8 नहीं, 8 तो मैक्सिमम लिमिट है, 8 तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन लग रहा है तो इस 4 न्यूटन ने ही किसको बैलेंस करना है, इस फ्रिक्शन फोर्स को, और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना आ रहा है, स्टैटिक लिमिट क्या है उसकी, 8 न्यूटन, तो 8 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 8 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 8 होगा, मान लो 8 होगा, तो भाई खुद समझो ना, तो ये ज्यादा हो जाएगा ये कम, अरे भाई यार ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, अगर तुमने इसको गलती से भाई 8 ले लिया, हाँ, और ये 4 हो गया, तो 8 माइनस 4 नेट फोर्स 4 उधर आ जाएगा, फिर से सुनो, 8 और ये 4, तो 8 माइनस 4 नेट फोर्स 4 आ जाएगा, और 4 से ब्लॉक उधर फिसलने लगेगा, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऑब्जर्वर 2 के लिए ऐसा हो रहा है कि ब्लॉक फिसल के उधर जा रहा है, नहीं, आप खुद चिपक के यहां पे बैठो, क्या ब्लॉक फिसल जाएगा उधर, नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8 न्यूटन तो मैक्सिमम लिमिट है, आपको फ्रिक्शनल फोर्स कितना डिसाइड करना पड़ेगा, 4, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सो वी विल टेक वी विल टेक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, वी विल टेक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 न्यूटन, जितना पीछे लगाया है एम में शूडो फोर्स, ठीक, ऑब्जर्वर 2 के लिए उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो इस तरीके से आपने फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे डिसाइड कर लिया, अब फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, हाँ अच्छा बस हो तो गया खत्म यार, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होना है, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था पार्ट 1 में, तो हमने इसका फ्रिक्शनल फोर्स बता दिया 4 न्यूटन, अब मैं केस 2 दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केस 1 में एस्केलेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा, किधर लगा, आगे की तरफ, ठीक, ओके, नाउ ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 2, अब इसी में केस नंबर 2, केस नंबर 2 है ना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 है, क्या पार्ट 2 बच्चों, पार्ट 2 में उसने आपको क्या दिया, एस्केलेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, लो भाई सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही बच्चों, ठीक, सब कुछ वैसा ही है, ओके, और काट वाट वाला डायग्राम सब कुछ वैसा ही है, ठीक, ओके, अब बस हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो ये ब्लॉक है आपका, समझिएगा जरा, ये बच्चों आपका ब्लॉक है, थोड़ा ध्यान से चेक करना भाई, अभी अभी तो तुमने एफ एस मैक्स निकाल के बैठे हुए हो ना, कितना आया था, 8 न्यूटन, चेक कर लो, सरफेस तो वही है ना, बस इस बार एस्केलेशन कितना दे दिया तुम्हें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पूरा कार्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा होगा, इस ब्लॉक को शूडो फोर्स दोगे एम में कितना हो जाएगा, इस बार मास कितना है ब्लॉक का, चेक करो जाके फटाफट भाई, मास कितना है 2 किलोग्राम, और एस्केलेशन इस बार कितना दिया है, पूरे फ्रेम का एस्केलेशन कितना दिया है 10, सो 2 इंटू 10 कितना हो गया यहाँ से 20 न्यूटन, तो देखा आपने शूडो फोर्स कितना लग रहा है बच्चों यहाँ से 20 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 8 न्यूटन, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में ध्यान से चेक करिएगा, फॉर ऑब्जर्वर O2 ध्यान देना जरा, नाउ फॉर ऑब्जर्वर O2 है ना, मैं बना देता हूं अगर आप चाहो,
ये जो यहाँ पे चिपक के बैठा हुआ था ये ऐसे ऑब्जर्वर O2, ठीक, और ये ब्लॉक है तुम्हारा, ठीक। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा है बच्चों? 8 न्यूटन, ये एफएस है मैक्स, है ना, और एम में कितना लग रहा है? 20 न्यूटन, सही है। तो ऑब्जर्वर 2 के लिए इस बार क्या होगा बताओ इसके फ्री बॉडी डायग्राम में? हाँ, ये देखिए ये नॉर्मल बैलेंस कर लेगा किसको? mg को, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन यहां से देख के लग रहा है 20 न्यूटन तो भाई ज्यादा हो गया, किससे? 8 न्यूटन से। 20 न्यूटन तो ज्यादा हो गया बच्चों, किससे? आपका 8 न्यूटन से। मतलब समझो, अब ऑब्जर्वर 2 के लिए ये ब्लॉक क्या करेगा? ऑब्जर्वर 2 के लिए ये ब्लॉक क्या करेगा? ये ब्लॉक मूव करेगा। ऑब्जर्वर 2 के लिए ये ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा। चेक कर लो इधर भाई, मोशन वाली कंडीशन आ जाएगी इसके लिए। ऑब्जर्वर 2 के लिए ब्लॉक कहाँ मूव करेगा? पीछे। अब कुछ लोग नहीं सोच पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, तसल्ली रखो, सुनो ध्यान से, तसल्ली रखो, सुनो, देखो, बात समझो, देखो, बात समझो, देखो। देखो, यहीं पे रुको, आराम से रुको, आराम से रुको और सोचो। अब सोचो, सोचने वाली बात है, जरा ध्यान सोचना। मान लो कि ये आपका कार्ट है, अब आप ग्राउंड पे जाके देखो, अभी सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। जाके ग्राउंड पे देखो, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। जाओ ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, ठीक। देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है, अब तुम कह रहे हो नहीं हमें ग्राउंड से खड़े होके समझा दो, ठीक। तो भाई ग्राउंड से खड़े होने के समझाने की ये बात है, ध्यान से समझना। देखो ये देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे ले जा रहा था, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बन सकता है इसमें? 8 न्यूटन, है ना, एफ एस मैक्स, जब तुम ग्राउंड से देख रहे हो, ठीक, ये इतना बन सकता है मैक्सिमम, ठीक। अब देखो इस बार इस पे एस्केलेशन पूरे कार्ड का कितना है? 10, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नो, तो आपका जो ब्लॉक है, ठीक, आपका जो ब्लॉक है थोड़ा ऑब्जर्वर O2 के बारे में देख लेना जरा, क्या हो रहा है? ये वाला फोर्स ज्यादा पड़ रहा है, ये कम, यानी कि ये इसको पीछे फिसलता हुआ नजर आएगा, ठीक, ऑब्जर्वर 2 को। तो यहां पर भी हमारे लिए ऐसा ही होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा इस विषय, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको थोड़ा सोचना चाहिए हमें, ठीक। यस, ऑब्जर्वर 2 के लिए, हाँ ठीक, ठीक, ऑब्जर्वर 2 के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इसका, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जूम करें तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, और एम में इस पे लग रहा है, सो 20 इसको आगे की डायरेक्शन में ले जा रहा होगा। 20 माइनस ये 12 से, 12 किधर आ जाएगा? अब ये थोड़ा सा एक बार सोचने का विषय है, इस पे थोड़ा विचार करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अम, हम्म, ये इसको इधर जाता हुआ नजर आएगा ना, कितने से? 12 से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या सिचुएशन है देखते हैं। अगर ज़्यादा एस्केलेशन लग जाए, सो नीचे वाले को ये कैसे पीछे जाते हुए नजर आएगा? हम्म, नीचे वाले के हिसाब से भी इसको फ्रिक्शनल फोर्स आगे ले जा रहा होगा, ठीक। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोचनी है, वो मैं आपको सोच रहा हूँ किस तरीके से बताऊँ। क्योंकि ऑब्जर्वर 2 के लिए पहले एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर 2 के लिए इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वर 2 के लिए पहले पूरा कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, तब आप सोचोगे मैं सोचने क्या वाला हूँ। ऑब्जर्वर 2 के लिए बच्चों ध्यान से करो, 20 कहाँ लगा? पीछे। 8 कहाँ लगा? आगे। तो ऑब्जर्वर 2 के लिए नेट फोर्स कितना आएगा? 20 माइनस 8, या एम ए माइनस एफ एस, यही नेट फोर्स आएगा, और यही नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? एम इंटू, यही नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? एम इंटू ए डैश के, एम इंटू ए डैश के, ठीक है स्टूडेंट्स, एम इंटू ए डैश के, ठीक। हालांकि उसने हमसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था, तो इस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन, क्योंकि बॉडी मोशन में हो जाएगी, है ना। इस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन आ जाएगा,
या रुक जाओ भाई, इस पे थोड़ा विचार करने दो यार, 1 मिनट भाई, घुमावदार हो गया। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट, है ना। तो एस्केलेशन कितना आपका 2 वाले में तो ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ही तो पूछा था ना उसने, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। 4 न्यूटन तो आएगा नहीं, 4 न्यूटन क्यों आएगा भाई। अब देखिए बच्चों, हाँ, तो अब फॉर ऑब्जर्वर O2 ध्यान से चेक करो, हमें हमें तो पहले वो बात बतानी फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो फॉर ऑब्जर्वर O2 बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाला जो फोर्स लग रहा है इधर, सो 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन क्या हो गया आपका 8 न्यूटन, सही है। अब बताओ ऑब्जर्वर O2 के लिए जो अंदर चिपक के बैठा हुआ है उसको नेट फोर्स इधर नजर आएगा, तो दिस दिस ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल मूव, मेरी बात ध्यान सुनना, ब्लॉक विल मूव। ब्लॉक किधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, किसके लिए, ऑब्जर्वर 2। कितने फोर्स से जाएगा वो आपको पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक इधर मूव कर जाएगा, नेट फोर्स है कितने, नेट फोर्स है 20 माइनस 8, 12 नेट फोर्स से इधर मूव कर जाएगा। अब ध्यान से सुनना जरा, तो जब मूव कर रहा है यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर, मोशन, मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है, मोशन इज फॉर ऑब्जर्वर 2। अब बताओ अगर मोशन लगता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है यहाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन, सही है। अगर मोशन हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकलती, एफ के इज इक्वल्स टू बताओ म्यू इनटू एन से, तो बस वही तो निकाल के बैठे हुए हो, फिर से निकाल लो, फिर से निकाल लो, देख लो म्यू कितना है दोबारा 0.4, सही है। तो 0.4 इंटू में एन, नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू जी के, है ना, जो पीछे निकाला था वही आ जाएगा भाई, चेक कर लो, नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगा, एम इंटू जी के, है ना। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ निकाला था, चेक करो, नॉर्मल किसके इक्वल आ गया, एन एम एम इंटू जी के, यानी कि 2 इंटू 10 20, ठीक, ये लीजिए, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 8 न्यूटन। ये तो पार्ट 1 में बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया डिसाइड करके 4 न्यूटन, लेकिन पार्ट 2 में फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया, ये आंसर है पार्ट 2 का 8 न्यूटन, समझ गए, क्योंकि बॉडी मोशन में, किसके लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, बताना मैं आपको ये चाहता हूँ भाई, इसी क्वेश्चन में उसने बस फ्रिक्शनल फोर्स पूछा जो इतनी देर से मैं सोच रहा था, ठीक, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा नॉलेज और खास बात, एक्स्ट्रा नॉलेज सुनिए, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बात, एक्स्ट्रा बात ये, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कितना नेट फोर्स लग रहा है किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वर O2, फॉर ऑब्जर्वर O2 जो इसमें चिपक के बैठा हुआ ऊपर, है ना, नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ, 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, और यही नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए डैश के, मतलब समझो, मतलब समझो भाई, मैंने आपको ये बोला कि ये ब्लॉक पीछे जाता हुआ नजर आएगा ना किसको, ऑब्जर्वर O2 को, कितने एस्केलेशन से, सपोज ए डैश से, कितने से, ए डैश से ही आपको पीछे जाता हुआ, मतलब ऑब्जर्वर 2 को पीछे जाता हुआ ए डैश से नजर आएगा, तो बताओ वो ए डैश कितना है, ये एक्स्ट्रा सवाल मैंने आपको दिया। तो वो ए डैश कैसे निकलेगा, नेट फोर्स से, नेट फोर्स कितना हो गया 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एम एम इंटू ए डैश, एम किसका, ब्लॉक का, ब्लॉक का एम कितना दिया हुआ है, चेक कर लो, रख दो, सॉल्व कर लो, ब्लॉक का एम कितना है 2 किलोग्राम, सो 2 किलोग्राम, तो एम की जगह रखोगे 2, 20 माइनस 8 हो गया 12 इज इक्वल्स टू 2 ए डैश, ठीक। तो ए डैश कितना निकालोगे यहाँ से, 12/2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान सुनो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, यहां से कुछ बताऊंगा अभी मैं आपको, यानी कि ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे खिसकता हुआ नजर आएगा ऑब्जर्वर नंबर 2 को, ठीक, ऑब्जर्वर नंबर 2 को, ठीक, ध्यान से, ये चीज है। अब देखो जरा, अब आ जाओ भैया, आप ग्राउंड पे खड़े होके इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ग्राउंड पे खड़े होके कैसे एक्सप्लेन करोगे भाई, ध्यान से सुनो, अगर उसने कार्ड को कर दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट, कुछ ज्यादा ही तेजी से एक्सलेट कर दिया, वाह भाई वाह, तो सुनो, तो सुनो, तो सुनो 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 सुनो, इसको आगे कौन ले जा रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अब ये कार्ड इतना तेजी से एस्केलेट हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स अपनी तालमेल उसके साथ बिठा नहीं पाया, ठीक है ना, क्योंकि आपका आपके ब्लॉक पे, भाई ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगा हुआ है, ब्लॉक पे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है, फिर से सुनो, ब्लॉक पे तो क्या लगा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है, दो बॉडीज हैं अलग अलग, देखिए ग्राउंड पे खड़े होके, ये कार्ट है, कार्ट पे ऐसा फोर्स लगा है, हमें नहीं पता, जैसा भी फोर्स लगा है वो उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, लेके जा रहा है भाई, ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक है तुम्हारा, ब्लॉक पे ब्लॉक पे ब्लॉक पे ब्लॉक पे तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स ही उसको आगे ले जा रहा था, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ब्लॉक पे तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स ही आगे उसको ले जा रहा था, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, कार्ट इतना तेजी से आगे निकल गया,
कार्ड इतना तेजी से आगे निकल गया कि ब्लॉक उतना तेजी से आगे नहीं जा पाया, या ब्लॉक को फ्रिक्शनल फोर्स उतना तेजी से आगे नहीं ले जा पाया। सिंपल सी बात है यार, नीचे खड़े होकर कैसे सोचोगे? ब्लॉक आगे निकल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भैया बड़ा जबरदस्त एस्केलेशन है। तो कार्ड इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ये ब्लॉक बेचारा, ब्लॉक को कौन खींच रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ब्लॉक को ये फ्रिक्शनल फोर्स उतना तेजी से ले ही नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? ब्लॉक छूट जाएगा पीछे और बस निकल जाएगी आगे। सोचो सोचो सोचो, कार्ड निकल गई आगे, ब्लॉक उतना तेजी से आगे जा नहीं पाया, तो आपको क्या नजर आएगा कि जो ब्लॉक रखा है पीछे फिसल रहा है, पीछे जा रहा है, पक्का। कभी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखो, आप नहीं देखा है तो देखो। एक बस में बैठ जाइए या ट्रेन में बैठ जाइए, बस में बैठ जाइए एक, ठीक, और बस का सरफेस थोड़ा स्मूथ कर लो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम कर दूंगा। बस में बैठते हो ना, बस में बैठते हो ना, बस में बैठ जाओ और बस का जो सरफेस है उसको स्मूथ थोड़ा कर लो, मतलब फ्रिक्शन वैल्यू थोड़ी कम कर दो उसको। सूटकेस रख दो अपना नीचे, सूटकेस रख दो अपना नीचे, ठीक। और बस जब तेजी से एस्केलेट होगी, पता है क्या, सूटकेस तुम्हारा पीछे फिसलेगा भाई, चेक कर लेना, क्योंकि सूटकेस को आगे कौन ले जाता है? सूटकेस को आगे फ्रिक्शनल फोर्स ले जाता है। बस इतनी तेजी से एस्केलेट हो गई कि सूटकेस पे उतना फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं पाया, क्योंकि सरफेस स्मूथ हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको आगे ले नहीं जा पाएगा, तो सूटकेस छूट जाएगा पीछे। आपको लगेगा सूटकेस पीछे फिसल रहा है, बस की जो फ्लोर है वो आगे निकल रही है। ये मैं आपको समझाना चाहता था। बताइए क्या समझ में आया? समझ में आया क्या मैं बता रहा हूं? बताइए, कुछ समझ में आया? यस और नो बताइए। हाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो आपको सोचना भी आना चाहिए भाई, इसीलिए मैं इतनी देर तक सोच रहा था कि मैं इसको बताऊं कैसे। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, इधर आओ, इधर आओ। यहां पर क्या, यहां पर क्या, यहां पर भाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप हो रहा है? यहां पर क्या, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है कितना आपका? 4 न्यूटन, है ना? तो 4 न्यूटन का फोर्स काफी है, जब आप ग्राउंड से देख रहे हो 4 न्यूटन का फोर्स काफी है इसको आगे ले जाने के लिए। मतलब जो कार्ट है ना, जो कार्ट है वो उतना तेजी से एस्केलेट हुआ नहीं, कार्ट उतना तेजी से एस्केलेट हुआ नहीं, कार्ट चल रहा है बढ़िया, फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा हाँ हम भी सूटकेस को आगे लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सूटकेस पीछे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक, ये चीज थी। स्लिप स्लिप नहीं किया सूटकेस पीछे, दूसरे वाले केस में स्लिप कर गया, कार्ट कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स सेकंड केस में अपने आप को उतना बढ़िया बना नहीं पा रहा, क्योंकि सरफेस उतना रफ है नहीं, सरफेस थोड़ा स्मूथ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन का ही लग पा रहा है, वो कम पड़ गया, सूटकेस पीछे निकल जाएगा। तो ये पूरी कहानी। बहरहाल अब मोटा मोटा आंसर ये कि फर्स्ट केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 4 न्यूटन, और सेकंड केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 8 न्यूटन का है, करेक्ट। क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा तो म्यू इंटू एन लगा दोगे आप, तो 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। ये केस नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये केस नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक। नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, सो क्वेश्चन देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक का मास कितना है? m है, इज प्लेस ऑन विच, इज प्लेस्ड ऑन, is placed on which, with what escalation, with what escalation, with what escalation the system should be moved, the system should be moved so that, so that block remains at rest, so that block
remains at rest. ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर देखिए ये एक वेज आपको दिया हुआ है और यहां पर बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिया है, स्मूथ है। वेज का सरफेस कैसा है? स्मूथ है, ठीक। और यहां पर आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है ये इस तरीके से, ठीक। ये ब्लॉक आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ये ब्लॉक आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। मास कितना है इसका? m है, ठीक। मास कितना है स्टूडेंट्स इसका? m मास है, ठीक है ना। ऑन द वेज विद व्हाट एस्केलेशन द सिस्टम शुड बी मूव्ड, इस सिस्टम को कितने एस्केलेशन से चलाया जाए? अच्छा सवाल ही पूछ लिया है, कह रहा है इस सिस्टम को कितने एस्केलेशन से चलाया जाए सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, है ना, ताकि जो है ब्लॉक वो गिरना नहीं चाहिए, ब्लॉक वो गिरना नहीं चाहिए। ये एंगल थीटा है। इस पूरे सिस्टम को आप कितने एस्केलेशन से चलाओगे? सपोज ए एस्केलेशन से चलाओगे कि ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए। अब ये क्या बात हो गई? चलो चलाओ पहले, टे, अब ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए, ये क्या बात हो गई? ठीक, तो ये आपको समझ में आएगा कैसे? कैसे समझ में आएगा भाई? कौन सा एग्जांपल? आप एक काम करो, क्या आप देखो, कार चलाते हो आप, जब कार चलाओगे तो कार पे पानी की बूंद गिरती है आगे, जो कार का शीशा होता है आगे वाला, उस पे पानी की बूंद जब गिरती है तो कार को जब चलाओगे तो पानी की बूंद, अगर कार नहीं चलाओगे पानी बरस गया, है ना। सो जो विंड शीट होती है आगे की कार का शीशा, उस पे पानी की बूंद अगर गिर गई, अगर कार अगर आपने खड़ी कर दी, रोक दी कार, तो पानी की बूंद धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी ग्रेविटी की वजह से, कार की बूंद नीचे फिसल जाएगी। और अगर आप कार चला रहे हो, कुछ ज्यादा ही तेज चला दी, तो कार के शीशे में पानी की बूंद ऊपर चढ़ने लगती है, ये भी आपने देखा होगा कभी। और तीसरी बात, कार को इतने एस्केलेशन से चला दो कि वो पानी की बूंद ना तो नीचे गिरे ना तो ऊपर गिरे, वो अटकी रहे, यानी कि जहां पर है वहीं पर रहे। ये कार चला रहा हूं मैं और ये पानी की बूंद है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ज्यादा ही तेज चला दूंगा तो ऊपर चली जाएगी, ये मैं ऐसे कार ड्राइव कर यूं, पानी की बूंद ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी बहुत तेज चला दूंगा तो। और अगर मैं खड़ा हो गया तो पानी की बूंद नीचे गिर जाएगी ग्रेविटी की वजह से। और एक बैलेंस एस्केलेशन पे अगर मैं कार को चला दूं तो पानी की बूंद यहाँ पे चिपकी रहेगी इस तरीके से। तो वही वाला एस्केलेशन आपको निकालना है, कितने एस्केलेशन से सिस्टम को चलाएं। समझ लो ये कार वाला ही सिस्टम है, पानी की बूंद है, ये मास क्या? पानी की बूंद है, पानी की बूंद है। कितने एस्केलेशन से चलाओगे कि ये ब्लॉक यहाँ पे अटका रहे, यही क्वेश्चन है, ठीक। नाउ अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, यहां भी दो मोशन है, दोनों मोशन को कंट्रोल करना है क्या? एक तो पूरा सिस्टम ऊपर, एक तो पूरा सिस्टम आगे जा रहा है और दूसरा पानी की बूंद नीचे से रखना चाहती है, इसको रोक के रखना है, टे, ठीक। ये ऐसे नीचे से रखना चाहती है, ऐसे स्लिप करना चाहती है, इसको रोक के रखना है। दो मोशन हो रहे हैं, पूरा सिस्टम यानी ब्लॉक आगे भी बढ़ रहा है और ये बूंद इंक्लाइन प्लेन पे इस तरीके से स्लिप भी करना चाहती है। तो दो मोशन की स्टडी आप कर नहीं पाओगे, इसलिए आप क्या करो, आप क्या करो, जाके इसी के फ्रेम में बैठ जाओ, बात आपकी यहां पर बन जाएगी। मान लो इसको ए एस्केलेशन से आगे चलाया जाता है और आप चले गए और इसी इसी फ्रेम में आप जाके बैठ जाइए चुपचाप, ठीक। इसी फ्रेम में जाके बैठ जाइए, बात आपकी बन जाएगी। जैसे ही आप इसमें बैठ जाओगे जाके, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम आगे जा रहा है तो आप भी इस सिस्टम के साथ आगे जाओगे, तो ये ब्लॉक आपको आगे जाता हुआ नजर नहीं आएगा, बस आपको एक ही मोशन स्टडी करना होगा, कौन सा वाला? कि ये स्लिप कर रही है तो उसको रोकना है, ये स्लिप कर रही है और उसको रोकने वाले मोशन की स्टडी करोगे आप, ठीक। ये हो गया नाउ। और आप जाके चिपक के यहीं पे बैठ गए इस फ्रेम में, आप इस बार यहां बैठ के ऐसे देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर नंबर 2 हो आप, जो ग्राउंड से नहीं देखता है, फ्रेम में जाके बैठ जाता है, ठीक। तो अब इस ब्लॉक का आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या किया, ध्यान सुनिए, ये वाली लाइन को हमने डॉटेड से दिखाया, या पूरे वेज को आप डॉटेड से दिखा दो इस तरीके से। और ध्यान से सुनना बच्चों, ये मास एम को मैं येलो कलर के डॉट से दिखा रहा हूं, क्यों सर? पूरा ब्लॉक बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक। पूरा ब्लॉक बनाने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं एक डॉट से इसको दिखा रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात तो ये भाई, ये पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से आगे जा रहा है, तो जो ऑब्जर्वर O2 होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, ठीक। देखो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक, ये एंगल थीटा है। अच्छा चलो चलो, सबसे पहले ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से आगे जा रहा था, तो जिधर मोशन हो रहा होता है फ्रेम का, ये पूरे फ्रेम का एस्केलेशन ए से इधर मोशन हो रहा है, तो हम इसको एक शूडो फोर्स देंगे अपोजिट डायरेक्शन में,
सही है। तो ऑब्जर्वर O2 ने क्या किया, इसको एक क्या दिया, शूडो फोर्स पीछे दिया मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहला काम तो यही कर दूं। इसके बाद अब बना लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाओगे बताओ? इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे, mg, सही है। और अगर इसका वेट नीचे लगेगा बच्चों, ठीक, सो ध्यान से चेक करिए क्या कि इसका नॉर्मल इधर आएगा ये इस तरीके से, सही है, इसका नॉर्मल इधर आएगा इस तरीके से, सही है। अब आप ध्यान से चेक करो, ध्यान से आप चेक करेंगे क्या कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब आप कुछ लोग समझ पाएंगे कुछ लोग नहीं, थोड़ा ध्यान से जरा चेक करना। ये वाली जो लाइन है, मान लो BC मैंने इसको बोल दिया, तो BC MA के पैरेलल है, चेक कर लो भैया, BC MA के पैरेलल है, BC पैरेलल टू MA, ठीक। MA वाला जो वेक्टर है ये वाला, इसके पैरेलल कौन हो गया आपका, BC। तो ये एंगल अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग से ये थीटा हो जाएगा, यस और नो। ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग से ये एंगल थीटा हो जाएगा, यस और नो, यस सर। और सुनो ध्यान से, इसके बाद mg, ये तो मैंने आपको कई बार दिखाया कि नॉर्मल के साथ, अब देखो ये इंक्लाइन के प्लेन पे ऐसे करके इसको नॉर्मल मिल रहा होगा, ठीक। तो नॉर्मल के साथ mg कितना बनाता था, थीटा, याद है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है कई बार, ठीक। सो ये एंगल हो गया थीटा, तो इधर आएगा क्या, mg का कंपोनेंट इधर आएगा क्या, mg cos थीटा, ओके। mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और इधर आएगा इंक्लाइन द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये वाली डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं एंगल थीटा कैसे, भैया बहुत आसान है, चेक कर लो, इसको पूरा मिला दोगे, ठीक। तो ये वाला एंगल 0, ये वाला एंगल 90 आ जाएगा, मैंने आपको बताया था करके, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 होता था, ये थीटा बचेगा, कई बार बता चुका हूं, ठीक। अब ध्यान से सुनो, mg आपने बना लिया, mg का खेल खत्म। अब ma के कंपोनेंट निकाल लो भाई, ma के कंपोनेंट निकाल लो। तो ma के अगर आप कंपोनेंट निकालोगे, सो ma का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ma का ये थीटा एंगल है, तो ma का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ma जो आपने शूडो फोर्स दिया हुआ है, ठीक। ma का कंपोनेंट इधर आएगा क्या, ma cos थीटा, और ma, अरे भाई ma cos थीटा, ठीक। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये इस तरीके से, तो ये मिल जाएगा क्या, ma sin थीटा, ये लीजिए ma sin थीटा, सॉरी उधर कहाँ बना रहे, आई एम वेरी सॉरी, कहाँ बना दिया कंपोनेंट, ma cos थीटा, तो दूसरा वाला cos पे परपेंडिकुलर इधर आएगा, ma sin थीटा इस डायरेक्शन में, mg cos थीटा के अलोंग इधर, ठीक। ma sin थीटा, ठीक। अब फिर से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, मैं फिर से आपको दिखा सकता हूं, ध्यान से चेक कर लो, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो। इधर देखिए जरा, देखिए जरा, मैंने क्या कहा आपसे, ये एंगल थीटा इधर से, ठीक। सो इसका वेट कहाँ लगेगा आपका, नीचे। चलो पूरा ही बना लो ऐसे करके अगर आपको ज्यादा समस्या है, ठीक। याद करिए ये थीटा होता था, ठीक। तो ये क्या होता था आपका 90 माइनस थीटा, याद आया, ये mg आपका इस तरीके से लग गया, ठीक। उसके बाद आपने एक नॉर्मल बनाई थी यहाँ पर, ये नॉर्मल होती थी, ठीक। फिर आपने क्या किया, इसको ध्यान से चेक करो, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा यहां से क्या होगा, आपने क्या किया, इसको एक डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन छोड़ो, आप सीधे m में दे दो इसको, ठीक। तो ये मोशन इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपने क्या दिया, एक m में शूडो फोर्स, यहाँ पे आपने क्या दे दिया इसको, शूडो फोर्स m में, ठीक। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग से थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बना थीटा, ठीक। उसके बाद अब अब अगर ये mg है तो इधर क्या आएगा इसका कंपोनेंट, ये इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, ये नॉर्मल है आपका, ठीक। और इधर आएगा इंक्लाइन द प्लेन इस डायरेक्शन में,
ये क्या आ जाएगा आपका एम जी वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। अब सुनो एम ए के कंपोनेंट निकालो, एम ए का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये भाई ये थीटा है ना, तो उधर आएगा इसका प्रोजेक्शन, यानी कि एम ए प्रोजेक्शन नहीं, इसका कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, और इस एम ए कॉस थीटा पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो भाई वो इधर आएगा ना एम जी कॉस थीटा के अलोंग, एम जी कॉस थीटा के अलोंग, ये ऐसे, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आ रहा है एम ए का कंपोनेंट एम ए साइन थीटा, ये लीजिए। ठीक, अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अब आप क्या करोगे, एम जी को कट कर दोगे, इसका कोई काम है नहीं अगर, है ना, और एम ए को कट कर दोगे, इसका कोई काम है नहीं। अब ये येलो वाले पार्टिकल पे, यानी पार्टिकल का मतलब ये जो मास है, इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं चेक कर लो, इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, नॉर्मल लगा इधर, सही है ना, तो ये आपका क्या हो गया नॉर्मल, और ध्यान से चेक करो, ये हो गया एम जी साइन थीटा, ये हो गया क्या एम जी साइन थीटा, इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा के जस्ट अपोजिट ये एम ए कॉस थीटा, और नॉर्मल के जस्ट अपोजिट कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो एम जी कॉस थीटा, दूसरा एम ए साइन थीटा, सो एम जी कॉस थीटा और एम ए कॉस थीटा, ये देखिए। ठीक, अब ये जो ब्लॉक है ये इस बंदे के लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए रेस्ट पे, फॉर ऑब्जर्वर 2 ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो ब्लॉक अगर बच्चों यहां पर रेस्ट पे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सभी फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे और tan थीटा की वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे, यही सवाल था। ठीक, अच्छा एस्केलेशन निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं, एस्केलेशन निकालना है कोई बात नहीं, एस्केलेशन निकाल लेंगे, ठीक एस्केलेशन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, चलिए ध्यान से चेक करिए। अब फोर्सेस को बैलेंस करिए, नॉर्मल बैलेंस करेगा किसको, ये नॉर्मल इधर, तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा किसको, एम जी कॉस थीटा को, एम जी कॉस थीटा को, और प्लस एम ए कॉस थीटा को, एम ए कॉस थीटा नहीं भाई इधर एम ए साइन थीटा है, एम ए कॉस थीटा लिख दिया गलती से, एम ए साइन थीटा, ठीक एम ए साइन थीटा, तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा को। ठीक, और यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, यहां से आप चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, क्या एम कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, और एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम ए कॉस थीटा को। ठीक, ये एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, सो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ठीक, नाउ अब ये m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई, लो भाई यही निकालना था आपको, क्या हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ इसके वर्टिकल में हमने इक्वेशन बनाई, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, उसका कोई फायदा आपका नहीं हो रहा है, n बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए निकाला है आपने, है ना, उसका कोई फायदा होगा नहीं, यहाँ से एस्केलेशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू आपको वापस इतना ही पता है, उसका कोई फायदा नहीं। तो ये वाली जब आप इक्वेशन बनाओगे, ये वाली एम ए कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी साइन थीटा को, तो यहाँ से जो एस्केलेशन आएगा वही आपका एस्केलेशन है। ठीक, और यहाँ से क्यों आ रहा है, क्योंकि ध्यान से सुनो, बताता हूँ मैं आपको, साइन अपॉन कॉस टेन, ध्यान सुनो, जी इंटू टेन थीटा। ठीक, तो ये अब आप चेक कर लो, जी का वैल्यू आपको पता है और थीटा आपको दिया होगा। अब सुनो, हमने इसके अलोंग क्यों एस्केलेशन निकाला, क्योंकि एस्केलेशन निकालने के लिए आप ये वेज के अलोंग वाला मोशन ही तो स्टडी करोगे, क्योंकि स्लिप तो ऐसा ही करेगा ना फाइनली, खुद सोचो, स्लिप तो ऐसे ही करेगा ना, अगर करना होगा उसको ही तो रोक के रखना है, तो एम जी साइन थीटा को एम ए कॉस थीटा के इक्वल कर दीजिए, तो आपको एस्केलेशन यहां से पता चल जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया, हालांकि हमने आपको ये भी लिख के दिखा दिया कि एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, इससे कोई फायदा है नहीं, इससे कोई फायदा है नहीं, है ना, एन बराबर एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, प्लस एम ए साइन थीटा। ठीक, इससे क्या फायदा है यार, कोई फायदा नहीं, कैसे एस्केलेशन निकाल लोगे इससे, है ना, कैसे एस्केलेशन निकाल लोगे। वैसे भी यार सीधी साफ बात है कि मोशन अगर इसके अलोंग हो रहा है ये ऐसे, तो आपको अगर एस्केलेशन निकालना है, कई बार आपने निकाला है भाई वेज पे, एस्केलेशन निकालना होता है तो हम ये वाले फोर्सेस को ही देखते हैं, मान लो ये नीचे सरक रहा होता है, इस तरीके से नीचे स्लिप कर रहा होता, तब भी तो आप यही बोलते थे ना, ध्यान से चेक करो कि एम जी साइन थीटा, है ना, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए डैश
ए डैश वो एस्केलेशन होता था जिससे ये नीचे जाता था, तो ये चीज़ है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं क्या हम इसको कर पाएंगे, समय की थोड़ी कमी भी है, ठीक। चलिए देखिए, सेम ऐसा ही सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ इंक्लाइन इज मोर देन द एंगल ऑफ रिपोज। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला उसने आपसे, क्वेश्चन में बोला द एंगल ऑफ incline is more than angle of repose, then angle of repose, ठीक। what can be the maximum or minimum escalation, what can be maximum or minimum escalation so that the block is at rest, so that the block is at rest। देखो जरा ध्यान से, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, समझिए। इस बार आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। ये आपका ब्लॉक है, ठीक। एम मास का ये आपका ब्लॉक है, एंगल आपको बच्चों थीटा दिया है, इस बार फ्रिक्शन फोर्स भी दिया है, यानी कि म्यू आपको दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, कह रहा है कितने मिनिमम एक्सलेशन से चलाएं और कितने मैक्सिमम एक्सलेशन से चलाएं कि ब्लॉक नहीं गिरना चाहिए। समझो ध्यान से, कितने मिनिमम एक्सलेशन से चलाएं का क्या मतलब है ना। देखो देखो, आप मिनिमम वाला छोड़ा, आप पहले मैक्सिमम वाला देखो। भाई जब आप कार को बहुत तेजी से चलाते हो, ठीक, जब कार को आप बहुत तेजी से चलाते हो तो एक्सलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये इस तरीके से देखिए, पहले आप क्या करो, इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले लो, ये ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना। तो ये पूरा सिस्टम बच्चों ए एस्केलेशन से ऊपर जा, ए एस्केलेशन से आगे जा रहा है, तो कह रहा है ए एस्केलेशन कितना मैक्सिमम रखें और कितना मिनिमम रखें, ठीक। ये ब्लॉक ऐसा नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है ना। अब ए मैक्स कितना हो जाए और ए मिन कितना हो जाए, चलो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं पे मैं आपको समझा भी दूंगा चल क्या रहा है, ठीक है ना। ध्यान सुनो, सबसे पहले हमने किया बच्चों किसके लिए, सबसे पहले हमने केस किया किसके लिए, ए मिनिमम के लिए, ठीक है ना। तो ए मिनिमम के लिए देखिए किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम आएगा। ओके, नाउ नाउ देखिए, इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चों किस तरीके से, देखिए नाउ देखिए, देखिए ये आपका ब्लॉक है, सही है। और हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले ये सिस्टम आगे जा रहा है ए एस्केलेशन से, तो ये इसको क्या देगा, एक शूडो फोर्स एम में, ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। तो ये इसको एक शूडो फोर्स देगा एम में, इस तरीके से। अभी पीछे पीछे आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, बट यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका एम में, फिर ये हो जाएगा आपका एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। पीछे से देख सकते हो आप, जैसा पीछे किया था वैसे, इधर आएगा एम ए कॉस थीटा, इधर आएगा एम जी साइन थीटा, ठीक। तो इधर आएगा एम ए कॉस थीटा, ये एंगल था थीटा, एम ए कॉस थीटा, इधर आएगा इसका नॉर्मल, इधर आएगा एम ए का कंपोनेंट एम ए साइन थीटा, फिर आपका आएगा, पीछे से आप चेक कर सकते हो वैसा ही होगा सब कुछ, है ना। इधर आएगा एम जी साइन थीटा और इधर आएगा एम जी कॉस थीटा। सो
mg साइन थीटा, और इधर आएगा आपका क्या, mg cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो, इस पे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगाओगे समझो। जब आप मिनिमम एक्सलेशन से चला रहे होगे, अपनी कार को बहुत धीरे चला रहे होगे, ठीक है ना, अपनी कार को आप बहुत धीरे चला रहे होगे बच्चों, बहुत धीरे अगर आप अपनी कार को चला रहे हो तो सोचो ना, ये ब्लॉक स्लिप करने वाला है नीचे, कार के शीशे पे कोई ब्लॉक रखा है या कार का जो विंड शीट है उस पर कोई पानी की बूंद है, अभी एग्जांपल दिया था ना, तो वो नीचे स्लिप करने वाली है, लेकिन स्लिप नहीं कर रही, कार धीरे चल रही तब भी, तो भैया उसको संभाल के किसने रखा होगा, पानी की बूंद ये नीचे नहीं गिर रही है, पानी की बूंद ऐसे नहीं स्लिप कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। समझो जरा, समझो, समझना जरा। जब तुम मिनिमम एक्सलेशन की बात करोगे, ध्यान से सुन लो, ओ भाई मेरे ध्यान से सुनो, जब तुम ए मिनिमम की बात करोगे कि कार को बहुत मिनिमम एक्सलेशन से चला रहे हैं, है ना, कार को कम से कम एक्सलेशन से आप चला रहे हो, जब कम से कम एक्सलेशन से चला रहे हो तो क्या डर है बताओ, पानी की बूंद कहाँ गिर जाएगी, मतलब नीचे सरकना चाहती होगी, लेकिन उसने कहा है कितने मिनिमम एक्सलेशन से चलाएं कि पानी की बूंद गिरनी नहीं चाहिए, तो भाई पानी की बूंद अगर नहीं गिरनी चाहिए, उसको संभाल के किसने रखा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ने। तो डिसाइड करो कि फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, पीछे। तो ये जो पानी की बूंद है, इसको पानी की बूंद जैसा ट्रीट करो तब आपको अच्छा लगेगा। तो इस बार बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है, ये ऐसे पीछे लग रहा है, और यहीं पे ए मैक्स की वैल्यू, ए मैक्स अगर निकालना होता कितने मैक्सिमम एक्सलेशन से चलाओगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो पानी की बूंद है, जब बहुत तेजी से आप चलाओगे तो पानी की बूंद आपकी विंड शीट के ऊपर चढ़ने लगती है, तो उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे उसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। चलो अब फटाफट, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ऑब्जर्वर 2 के लिए ये पूरा आपका जो पानी की बूंद है या ब्लॉक है, पूरा रेस्ट पे होगा, फटाफट इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, ठीक, ये केस नंबर 1 के लिए, ए मिनिमम के लिए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, एस्केलेशन के लिए आप ये वाला नहीं लिखते हो, एन ने किसको बैलेंस किया, एम ए साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, पिछले क्वेश्चन में बताया था, एस्केलेशन निकालने के लिए आप इसको 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 बैलेंस करते हो, पानी की बूंद रुकी हुई है तो एम जी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, एफ आर प्लस एम ए कॉस थीटा को, ठीक, यानी कि एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। अब आप समझो जरा, पानी की बूंद जस्ट रुकी हुई है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक वाला होगा और मैक्सिमम लिमिट पे होगा, यानी कि एफएस, ये जो एफ आर है भाई यहाँ, ये जो एफ आर है यहाँ पर, यही क्या होगा, एफ एस मैक्स होगा, ठीक। और इसको आप निकालोगे कैसे, म्यू इंटू एन से, और बच्चों यहाँ पर म्यू इंटू एन का वैल्यू कितना है, साफ साफ दिख रहा है, एन ने किसको बैलेंस किया है, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा को, तो एन की जगह आप किसको लिखोगे, एन की जगह आप किसको लिखोगे, चेक कर लो, एन बराबर क्या हो जाएगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, तो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा, सही है। नो अब यहां पर रख दीजिए, तो ये एफ आर का वैल्यू कितना आ गया फ्रिक्शनल फोर्स का बच्चों, म्यू इन द ब्रैकेट एम ए साइन थीटा और प्लस ये वाला सवाल तो बेटा जरूर पढ़ के आना, ये आगे भी काम आएगा नेक्स्ट सवालों में, ये वाला सवाल, प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, और आगे क्या बचा, प्लस एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, सही है। अब भाई यहाँ कॉमन वॉमन लेके काट दो, और यहां से तुम वैल्यू निकाल लो किसकी, ए की, तो ए की वैल्यू यदि तुम निकालना चाहोगे तो ध्यान से चेक करो, क्या निकाल पाओगे, यस सर, क्या निकाल पाओगे, यहां से m कॉमन लोगे, इतने समझदार हो, तो ये वाला m, ये वाला m, ये वाला m सब कॉमन लेंगे तो ये वाले m को उड़ा देगा, ठीक। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, म्यू ए साइन थीटा और प्लस यहां से बचेगा क्या, म्यू अंदर जाएगा तो म्यू जी कॉस थीटा और प्लस ए कॉस थीटा बराबर जी साइन थीटा। अब सुनो, क्योंकि तुम्हें एस्केलेशन निकालना है तो एस्केलेशन वाले टर्म्स को एक साथ रख लो, क्योंकि तुम्हें एस्केलेशन निकालना है, एस्केलेशन वाले टर्म्स को एक साथ रखो, म्यू ए साइन थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा और प्लस म्यू ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा बराबर जी साइन थीटा, है ना, बराबर जी साइन थीटा, थोड़ा ध्यान से चेक करना, बराबर जी साइन थीटा, और म्यू जी कॉस थीटा को राइट में भेजोगे तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा, जी वाले को एक तरफ, ए वाले को एक तरफ, सही है, तो माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब यहां से बच्चों ए कॉमन ले लोगे, तो ए कॉमन ले लोगे तो म्यू साइन थीटा, है ना, और प्लस कॉस थीटा
बराबर यहां से जी कॉमन ले लोगे तो जी साइन थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक, ये जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो एस्केलेशन कितना आ जाएगा, मिनिमम। मिनिमम एस्केलेशन कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाय ये पूरा नीचे आएगा तो म्यू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये देखिए ये आ गया आपका क्या, मिनिमम एस्केलेशन। ठीक है, थोड़ा मैंने तेज कराया समय की कमी की वजह से। ठीक, जी इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ओके, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये ए मिनिमम आ गया। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा। अगर आपको ए मैक्स निकालना है तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखिए जब भी ए मिन ए मैक्स का क्वेश्चन आए तो दोनों में से एक निकाल लीजिएगा, दूसरा वाला निकालने के लिए म्यू की जगह माइनस म्यू रख दो। सुन लो जरा ध्यान से, मैं हालांकि मैं आपको पूरा करके दिखा दूंगा बट फिर भी फॉर ए मैक्स म्यू की जगह भैया माइनस म्यू रख दो, गेम खत्म। तो ए मैक्स कितना आ जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, अभी फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा दूंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। ए मैक्स कितना आ जाएगा, म्यू की जगह माइनस म्यू रखोगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा और नीचे वाला ये जो म्यू कॉस थीटा है, एक काम करो आप इसको कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा लिख लो। क्या लिख लो, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा लिख लो, कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा रख लो। ठीक, नाउ अब बस म्यू की जगह माइनस म्यू रखोगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सुन लो, म्यू की जगह माइनस म्यू रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जी इन द ब्रैकेट साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा यहां से, बाय कॉस थीटा प्लस बाय कॉस थीटा माइनस, क्योंकि म्यू की जगह आप क्या रखोगे, माइनस म्यू, है ना, म्यू की जगह माइनस म्यू तो माइनस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सही है, तो ये आ गया क्या, ए मैक्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर निकाल के दिखाओ, तो भैया निकाल के दिखाने के लिए आप चेक कर लो, ये आपका वेज है, सही है, ये आपका वेज है, ठीक है ना, फटाफट देख लो, दिक्कत कुछ है नहीं भाई, ये आपका ब्लॉक है, यस सर यस सर यस सर, ध्यान से चेक करो। ठीक, एम जी साइन थीटा इधर ही लगेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, ये लो एम जी साइन थीटा तुम्हारा इधर ही लगेगा, ठीक, नॉर्मल तुम्हारी इधर ही रहेगी, ठीक, और एम ए कॉस थीटा तुम्हारा इधर ही रहेगा, शूडो फोर्स का कंपोनेंट, ठीक, और उसके बाद इधर क्या क्या लगता था तुम्हारा, एम जी कॉस थीटा और प्लस कर रहा हूं क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, और साथ में क्या लगता था तुम्हारा, एम ए साइन थीटा। ठीक, ओके, अब सुनो, इस बार तुम मैक्सिमम एस्केलेशन से कार को चला रहे हो, बहुत ज्यादा तुमने एस्केलेट कर दिया है, तो पानी की बूंद ऊपर चढ़ना चाहती है भाई, जब कार को बहुत तेज चलाओगे तो पानी की बूंद विंडशीट पे ऊपर ऐसा चढ़ना चाहती है। रोक के किसने रखा, फ्रिक्शनल फोर्स ने रोक के रखा है सर, और फ्रिक्शनल फोर्स ने अगर रोक के रखा है तो इस बार फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बस यहां आ जाएगी, एफ आर, ये ऐसे, और ये भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये भी क्या है, क्योंकि पानी की बूंद रुकी हुई भाई, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है सर। अब ये वाली इक्वेशन लिख दोगे तो क्या आ जाएगा इस बार क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक कर लो, एम ए कॉस थीटा, सो एम ए कॉस थीटा बराबर एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा, एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा, है ना, और एम ए कॉस थीटा बराबर एफ आर कितना आया था, जाके पीछे से चेक कर लो, एफ आर कितना आता था आपका, म्यू इंटू एन, ठीक, म्यू इंटू एन, एफ आर कितना आया था, जो पीछे आया था वही आएगा, ये पूरा आ जाएगा एफ आर म्यू इंटू, और ये रहा नॉर्मल आपका, ठीक, तो एफ आर की जगह म्यू इंटू एन, नॉर्मल की जगह कितना रखोगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और प्लस एम ए साइन थीटा और प्लस एम जी साइन थीटा, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, अब आप इसको बैलेंस कर लेना, आपका यही एस्केलेशन ए का जो वैल्यू आएगा यही ए मैक्स होगा, ऐसा आ जाएगा पक्का, आप चेक कर लेना, अब मैं नहीं करा रहा हूं। अब भाई इस क्वेश्चन का कंक्लूजन सुनो, फटाक से कंक्लूजन सुनो इस क्वेश्चन का जल्दी से। इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये है क्या कि ध्यान से सुनो बच्चों, जब आप कार को धीरे धीरे चलाते हो तो कितना मिनिमम एस्केलेशन रखें, कितना मिनिमम एस्केलेशन रखें, कितना मिनिमम एस्केलेशन रखें। अब कार का कितना धीरे धीरे का मतलब है ऑब्वियसली एस्केलेशन कम है, धीरे धीरे चलेगी, ठीक है, कितना मिनिमम एस्केलेशन रखो कि पानी की बूंद गिरनी नीचे विंडशीट से, ऐसा सवाल है, आप समझो। तो पानी की बूंद भाई ऐसे सरक जाएगी ना विंडशीट पे, विंडशीट भी ऐसा इंक्लाइन रहता है, ठीक, तो ऐसे सरक जाएगी, उसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स, तो उस टाइम आपको फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगाना है, ठीक, और एस्केलेशन को निकाल लेना है, ठीक, यही ए मिनिमम होता है। और जिस टाइम कार बहुत तेज चला रहे होगे तो पानी की बूंद ऊपर चढ़ रही होगी,
इंक्लाइन पे ऐसे, तो उस टाइम आपको बस फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा देना है, गेम खत्म बस। और फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, ये एफ एस मैक्स होगा, म्यू इंटू एन से निकालेंगे। एन कहां से आएगा, वो आपको दिखाई पड़ रहा है, एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ठीक, दोनों केस में जो एस्केलेशन आता है मिनिमम और मैक्सिमम, उसमें बस कुछ नहीं करना है। जब क्वेश्चन मिलेगा तो मिनिमम वाला अगर निकाल लिया है तो मैक्सिमम निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, मिनिमम वाला निकाल लिया, जहां जहां म्यू आ रहा है वहां वहां साइन चेंज कर दो। म्यू का साइन यहां चेंज करोगे माइनस की जगह तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहां म्यू का साइन प्लस है तो माइनस। क्यों सर, क्योंकि भाई चेक करो ना, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भाई, ये होता है म्यू इंटू एन। तो भाई जब डायरेक्शन चेंज हो गई है तो म्यू का साइन नहीं चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, म्यू का साइन नहीं चेंज होगा। पहले फ्रिक्शन इधर लगता था, अब इधर लग रहा है, अब बताओ क्या दिक्कत है। तो म्यू की जगह माइनस म्यू एन, म्यू की जगह माइनस म्यू रख के आपका दूसरा वाला एस्केलेशन अपने आप आ जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और ठीक, तो इसका मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, ओके।